चैनल से, यूट्यूब से। पहले अच्छा खासा पेमेंट आता था। पगली 1 लाख रुपया महीना कमैले है। कमैले बानी। कितना सबसे ज्यादा पैसा कितना कमैले बड़ू एक महीना में? 2 लाख प्लस। कितना? 2 लाख कितना? 2 लाख प्लस मतलब 2,30,000, 2,10,000 ऐसे करके महीना। अपन चैनल से लास्ट। बस वहीं एक बार आया था उतना पैसा। इसके बाद तो लोग हमारे चैनल को हैंग कर लिए थे, जीबीआर टर्मिनेट हो गया था, यूट्यूब पर दिखाई नहीं रहा था। 2,10,000 के आसपास तार रुपया आयल तो चैनल हैक कर लेलक। मतलब कि 2 लाख मतलब हो गया 5 लाख। जो हमारा चैनल देखता था वो उसको भी 1 लाख मैंने हम लोग दिए। मैं सारा पेमेंट कितना ही रहता रहा एक महीना में? तू कितना मैक्सिमम पैसा कमा ले? तो सुनी बताते हैं, जैसे कि पहले 10% दियात रहे ना। 10% आप जोड़ लीजिए, 5 लाख जैसे रुपया आया, 10% उनको दे दिया। 5 लाख तू महीना कमा आइल बता रहा है। हम कृष्णा 2-2 लाख जैसे बांट लेने जाए। मैंने हम कहते पूरा पैसा कितना ही रहता? 5 लाख मान लीजिए। 5 लाख? हाँ, उतना याद नहीं है, 5 साल पहले 6 साल पहले का बात है। 5 साल पहले मैंने शुरू जब नया रहा। हाँ, वही घड़ी हमारे अपन यूट्यूब चैनल कैसे को लव स्टोरी वीडियो अच्छा चलता था, वीडियो हम लोग का। मैंने महीना के तू 5 लाख भी कमैले बड़ू। तो हम थोड़ी कमैले बानी महाराज, हमने के बांट लेते हैं। तार चैनल कमैले बा 5 लाख। 5 लाख रुपए महीना। तो 5 लाख के का कैलू? जब 5 लाख में पहले तो जो चैनल देखते थे उनको 10% दे दिया गया। इसके बाद 2 लाख कृष्णा लिए, हम लिए 2 लाख। ठीक, तो हम अपन खेत छोड़वानी बनगी धराई रहे, सुनार उनार के दिया लेना उन्हें जेकर बाकी रहे सब धीरे धीरे दिया चल गए। हमने के एगो डॉक्टरी है गुड्डू जी के नुआ, अरे अपन गांव में। हमने के पापा जब कलकत्ता रहलन 2000 महीना पर काम करते रहन, तब से मैंने हमने के अथू करते रहलन, पैसा ना दिया रहे। बिजली बिल 2013 से बाकी रहे, 2024 में हम भरनी। तो तू कमा के बिजली बिल भी दे? हाँ, कृष्णा जी खुद मेरे साथ गए, एक बार 60,000 दिए थे, एक बार 25,000 दिए थे, अपने हाथों से हम दिए हैं पैसा। सब चैनल से आता था। तो मेरा इसी काम में, सब घरे के काम में उड़ जाता है पैसा। अभी ले कितना पैसा कमैलो ही है पगली? 10 लाख से कम में कमैले होगा पूरा मिला के। 10 लाख ले कमैले बड़े। अपन चैनल से बस 2-3 लाख इसके इधर उधर काम करते थे, डेली पैसा जोड़ते थे। वही पैसा हम अपना मतलब घर वाले के काम में, इसीलिए लोग बोलता है कि नेहा तार घर कैसे, तार घर हर चीज़ नहीं। कर्जे में भर में पूरा पैसा खत्म हो जाता तो कहाँ से? लेकिन कर्जा देहल बहुत जरूरी है, कैसे घर आदमी खाचे लगे। पहले के कर्जा तहार लेहल कर्जा न हो। हम कहाँ कावा छी, हमार काम बा। मैंने तो माई बाबू के कोबरा के कर्जा लेहल, चाहे बहन के बियाह में के कर्जा। उहे कुल कर्जा कुछ सधावत रह तू। हाँ, तो उहे कुल मने भरे। तू अपना बियाह के तैयारी कैसे करते रह जब उहे बियाह अभी सजा होई ना? बियाह भगवान चाहे तो तू तो बेटी ना हो के बेटा आप है ना, सब करिएगा। आप है ना, पर्सनल मेरे भैया हैं आप, और क्या। अभी सावन में आएंगे, पता है इस बार ना रक्षाबंधन में हम सोचे थे कि भैया लोग को राखी बांधेंगे, बड़ी पापा उनकर बहन ना है जा, 3 गो लड़का बन जा। तो इतना धोखा दे रहे हैं, तब मीडिया में बोल रहे हैं कि हमारे भाई 2 बाबू तो हो सकेला सुन ले हुई जा। तो हम लोग के बुरा लग रहा है कि का हमके तो ना के पता। लेकिन हम सोच इस बार ना चांदी के राखी किनम आ सबके बानब हम अपन कमाई से। किन ले भी रहनी तो केहू ना बनवावे ला। आशीष भैया आवत रहन, उनका शादी नहीं के बोलते वो बनवावत रहन। तारा अपन भाई नहीं के 2 गो भाई बावन जा। तो फिर भी बनवावे ला जा ना। बड़की मम्मी के ना बनवाले जा, हम राखी लेके रोए थे हम हाथ में। तो इसी बार हम आपसे बात किए थे, तब भैया बोले थे कि भैया हम आएंगे अगले साल से आपको राखी बने। पापा हमके समझावत रहन कि तू काहे रो, तो तार भाई अपन नहीं खसल, लेकिन जे बनले बा हर साल सोचे ला बने के ना अलन जा, मतलब ना अलन जा बनवावे राखी। तो कृष्णा जी हमारे मतलब संगे काम करत रहनी, अपन काम करत रहनी जा। धीरे धीरे सगरो मैंने सबके चैनल पर काम कर लगनी। तो फिर हम कृष्णा जी से हमेशा कहें, कृष्णा जी हमार मम्मी कहे ना कि कतनो हम कॉमेडी करी ना, तो मम्मी पापा की सब मन में ना रहे। हमार लड़की मजबूरी में काम करती है। पापा हमार कबो कबो कृष्णा जी से अनबन हो जाता रहे, तो झगड़ा हो जाता रहे, तो इहों के लागत रही बोले कि हम अपन तोहर मम्मी पापा से कह दें कि तू अपन देख लो। ऐसे वैसे हो जाता है कभी कभी। तो हमार मम्मी हमारे पर चिल्ला कि तू वैसन बाड़ू, तू ओकर गलती पर हमेशा पर्दा डालेलू, आ जब कुछ कहेला तो लागेलू खाली पर रोवे झगड़ा वगड़ा करे। एक बाद तो हम अब का कर जा, तो काम छोड़ दो। हम पप्पो को यही बोल दे कि तुम काम छोड़ दो, तारा काम कैला से मैं कुछ सूखे वाला नहीं कि बहुत कच बात। लेकिन जे एक बार लाइन में कदम धरे बना तो अपन घर के तो बात सुन के हम छोड़ दें। लेकिन गाँव वाला कही कि हौ का ना 2-4 दिन कैलू छोड़ देलू, सक्सेस ना मिलल ऐसे कुछ गलत ये के चलते हम कहनी हम कंटिन्यू काम करम। फिर भी कृष्णा से कतनो झगड़ा हो रहा, फिर भी हम अपने से कॉल करना, बात करना, अपन काम करना जाए। फिर काम करत करत कंटिन्यू हम कृष्णा से कहनी, कृष्णा देखिए पैसा आने लगेगा ना तो हमको गाना गवाइएगा ना। तो कहले रहन कि हाँ गवाई तारा से गाना। तो हमने के धीरे धीरे मंच कर लगनी जा। अब मंच जब कोई नहीं हम शुरू बार लिया के बोलन कृष्णा हमरा के
तो हमारा के केहू 10 रुपये देते रहे, जैसे ना दे बोला तो हम लेन तो कृष्णा के लागत बुरा लग रहे वो घड़ी। तो बड़ा कहत रहन कि मम्मी हम आपके लड़की के देख ले बनी गाना गावता 10 बड़ा मुँह लागल, मैंने इनकरा से बुझाई। तो बहुत इहो मेहनत कैलन हमारा खातिर, बहुत सक्सेस मतलब जो भी जहाँ बात करना था, इसलिए कोई साथ देना दे, कृष्णा मेरा साथ इस टाइम में बहुत दिया है। चाहे जो भी लोग हम केहू के बात सुने चाहे ना सुने, कृष्णा के बात एक बार जरूर सुने नहीं, कैसे कि इमारत चाहे काटस हमारे बहुत मैंने हेल्प कैले बड़न हर तरह से। तो एक बाद उ मतलब कुल तो वो घड़ी पता चलल कि फ़ोन के मुरी जब पैसा हाफ अपने से ले लेते रहन, हमारा के कम देते रहन, तो वो आदमिया हमसे पूछ देनी हम ही, अच्छा ये बताइए हमको पहले कितना पेमेंट देते थे आप? तो कहता हम तो 2000 देते रही प्रोग्राम के। हम कहनी कि 2000 देते थे, हमको 500 कभी मिलता था, कभी 1000। अब तो आता तू देखा उहे बात करते रहन पर। तो हमके जब तब बुझायल गुरु जी के कि का यार हमसे बोल दिल रहतन तो हम दे दिल रहती, हमरा नहीं के बुझात। उ देते रहन पैसा जब 1000 तो हम कहत रही गुरु जी ला 200 रुपया रख लो तेल खर्चा कुछ मैंने पैसा तुम ले ला, फिर भी उ ना कहत रहन। उ कहत रहन कि हम अपनों के पैसा के बात करके आए हैं। हमारा के जब एंकरिंग करे के रहे ना तो उहे हमके एंकरिंग करके बोलावस, मतलब दूसर के ना बोला है, ये बोला हो सके वो सोच के लेते हैं कि उनका भी बुरा ना लगी, चलो हम काम करते हैं तो हम लेता नहीं अपना से, लेकिन हमसे पता ना चले देते रहन। हमके कहते रहन कि तू इतने पाइले बड़ू अभी तू सीख। तो धीरे धीरे वो साथी छोड़ देना तो अगर पता चलल तो फिर काम करते कृष्णा में कहतन अब नहीं ऑर्केस्ट्रा में नहीं गाना गा के तू मत गावा अबे, चलो काम करबू धीरे धीरे ना तो ढेर प्रोग्राम मिले लगी। तो करत करत काम उम करते रह जा। फिर भैया पर काम कर लगनी कॉमेडी वीडियो में सही। तो एगो लड़की थी अंकिता नाम की, अभी भी मॉडल है एक, बहुत अच्छा पागल का रोल करती है उस चैनल पर, मैंने करती थी एगो दूगो में वीडियो में। तो वो मतलब वो मॉडलिंग करती तो पटना में आ गई अपना मॉडलिंग करने वगैरह। तो भैया के चैनल पर वीडियो कम था तो बुलाए भी थे हमको, हम काम करने जाते भी थे। तो हमसे कहा कि हई वाला वीडियो अच्छा चल बता नहीं लड़की के देख के तू कॉपी कर ना, तो हम कोई नहीं, तो हम अपन कोई नहीं ओकर वाला माने के देख के तू अपन पगली के अपन तू मैंने कहलन कि ऐसे ही करना है, तो हम कहनी ना तो हम अपन वर्ड बोलनी अपन काम कहनी। तो वो वीडियो एक दिन में 2 मिलियन चल गई यूट्यूब पर, मायने रखता है यूट्यूब पे एक दिन में 2 मिलियन ओकर मायने रखत रहे। तो चलल उनका अच्छा लागल कि एगो वीडियो 2 मिलियन चला तो $300 देते रहे, मैंने ज़्यादा पैसा देते रहे यूट्यूब ओकरी। तो धीरे धीरे आज 2 बनौलन तो कल 4 बनौ, धीरे धीरे अब 10 वीडियो पागले वाला। तो उनकर देखा देखी सब चैनल वाला कि अरे उनका पर हई वीडियो चलता है, ये लेके काम करते हैं तो हई पागल वाला तो हमारो पकड़ सगरो हम पागल वाला करे लगनी वीडियो आ सबको के। तो पेमेंट जितना उ देश न से कमे 200 रुपये देवे, कहे कि उनका पर चलता तो हाथ नहीं देता तो हम कैसे दी, ई मन में ज़्यादा बा सब चैनल वाला के। तो हमके भैया 1500 देते रहन, 1200 देते रहन। तो पगली वाला चला गल तो 1500 पैसा के मांग करना तो ऐसे कहत फूट जाइए, नहीं जरूरत है आपकी, अब मजबूरी ऐसा चीज़ माने जैसे तू पैसा के उसे मांगलू तो कहे क्या कहे वो चैनल वाला से कि जरूरत नहीं है आप जा सकती हैं, मतलब ऐसे ऐसे भैया बोलन। हम बुरा ना मानी, कहानी की अपन मन में थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है, लेकिन कहने की ठीक है कोई बात नहीं भैया काम करेंगे। हम काम करते थे पता नहीं क्या सोच के, धीरे धीरे तो एक बार ऐसे बहस हो गई। तो वो हम बोले कि भैया देखिए आप ये वीडियो डालते हैं तो फेसबुक पर भी डालते हैं, 300 सब्सक्राइबर से आज 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, अभी आज 2 मिलियन है, 1.5 मिलियन हो गया था उस टाइम। मतलब भैया इतना चल रहा है फिर भी आप नहीं देते। तो कहा कि फेसबुक से तुमको क्या मतलब, तुम आके यूट्यूब पर ना काम करती हो जी, ऐसे ही बोला ना हमसे। तो हम अपन सोचा नहीं कि ठीक है हम यूट्यूब पर काम करते हम चुप। फेसबुक पर जो है लाइव आवे के कहलन कि आओ तन की लाइव नेहा, लाइव आने से फेस वैल्यू बढ़ता है और चैनल पहले लाइव नहीं आने से डिलीट भी हो जाता था फेसबुक। तो हम कहनी भैया आप ही ने बोलते हैं हम लाइव कैसे हैं, हम फेसबुक पर तो काम नहीं करते हैं आपके, यूट्यूब पर ना काम करते हैं भैया, यूट्यूब आप दीजिए लाइव अभी आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो कहता ना आबू, तब हम कहीं ना, तो कृष्णा अब नेहा ने किया तो हम कैसे आई, इनका से बढ़ के हम ना जा सके, कृष्णो कहलन। तो केहू ना है आ जीवन माना कैले रहे लड़की जे हमने के फोरत रहे हमारा से ना, कृष्णा से वो जो बात करती थी मैंने कहत रहे ये कृष्णा हई से नेहा हाउ वैसे, वो लड़की आ गई तुरंत लाइव दे दिया ना तो तुरंत वो लड़की बतियाने लगी, जबकि वही बोली थी कि उनका हाथ ना पैसा आवता नहीं है, ओकरा के 1010 810 फोरे के चाहत रहे। हाँ तो तू फोर के तू हट जा, हम नहीं हटे के तो बात अलग था जो भी वो मन में, लेकिन ये था कि नेहा आवाज़ उठाएगी पैसा बढ़ाने का ना तो मेरा भी बढ़ सकता है, उस टाइम मन में ये था। लेकिन भैया के डर से कि कहीं नेहा के ना बोले तो हमरों के ना बोले हैं, अपना जगह खोने के डर से वो लाइव आ गई। मेरे को बुरा लगा, मैं उसको बाद में खूब गरियाई बोलबो कि मैंने तू तो धोखेबाज वैसे वैसे फलान ठेगान। तो फिर भैया भी समझ के भैया के सामने हम बोल दे कि वह सपना तू तो बहुत अच्छा काम कर दिलू, मार भैया के पीठ पे हम सामने बोल दिए गरियावत रहू ऐसे वैसे। आज भैया ठीक हो गया लाइव भी तो आ गलू,
तो भैया कहलन कि तुम्हारा जगह अथी करना चाहती थी का सब नहीं है ऐसे हुई ऐसे से मैंने भैया बतैलन कहलन। एक बार हम लाए आवे लगनी हमके 2000 पैसा कैलन करा के 1400 लड़किया के धीरे धीरे करके फिर 1500 देवलन ओके हमके 2200 फिर धीरे धीरे हमके 2200 से सीधे के हाली अब 3000 काम कर लगनी पर डे 10 गो वीडियो 3000 और दूसर के काम कराएं ना तो कहे कि चला नहीं हम दोगुना पे वीडियो बनाएं जैसे 10 गो बनाते तो हम 20 गो बनाएं तो के 5000 दे मतलब कि 1000 कम माने 2500 के रेट से हमको अच्छा लगता चलो एक दिन में 5000 कम थोड़ी होता है। काम करे लगनी काम करत करत ना अब सब मीडिया वाला हमारे घरे आवे लगलन कहे लगलन कि उतना आपका व्यू जाता है इतने कमाती है महाराज 3000 मिलता है तो थोड़ा सा मन में होता है कि ठीक है भैया से एक बार बात करेंगे। तो हम भैया भी मैसेज वैसे छोड़े कहे भैया हमको 5000 पेमेंट कर दीजिए इस महीने का मेरा 50,000 हो जाएगा आपके चैनल से तो आप बढ़ाएंगे तो सब चैनल वाला धीरे धीरे बढ़ा देगा। एकर मतलब तू बहुत कमाए ले बड़ू नहीं कमैले हाँ ऐसा नहीं कहले 5 लाख रुपया महीना कमाता रू अब पगली बन के ए भैया आज पब्लिक के तू पागल कह 5 लाख रुपया नहीं कमैले नॉर्मल वीडियो के वो अपन चैनल से कमैले रही अब तो पगलिए बन के कमैले बड़ू ना हां नॉर्मल वीडियो पहले नॉर्मल नहीं पगली मैंने पगली कैरेक्टर तहार अपने एक्टिंग से नु हां पगली क्रिएटर ना हो रही और बस नेहा सिंह रही बस नेहा सिंह बन के पगली बन के तुम कुछ कमैले चल तू गाड़ी बहुत देवेलू कहाँ से सीख ले बड़ू ई सब गाड़ी हमके क्यों सिखैले ना जैसे रामलाल जी कहत रहे कि नेहा देखो तू कोई पागल वाला ही से चलता है गाड़ी देता ना जैसे कोई रोड पर है वो हमेशा गरियाता रहता है कोई ऐसा पागल होता है तो हम एगो वीडियो में लगनी हमहू गरिया इतना गाड़ी कहाँ से सीखलू तू भाषा और लोग बता दिल से याद कर ली ना कुछ तो होई घर भर में अगल बगल के गरिया होत होई अगल बगल मेहरार तो गरिया कर ली जा लेकिन हमके रामेलाल जी सिखावनी गरिया देवे गाड़ी दे को सिखैले गाड़ी दे को गुरु हमन गुरु नहीं मतलब हाँ गुरु है भाई है सिखाते थे। अब जो भी पर्सनल मैटर हो गया पैसा नहीं बढ़ा फिर हम आपके पास मैसेज करने लगे क्योंकि मीडिया वाला आया था ना एक आप अपना भी जनरली सुन ही लीजिए आए थे बंसराज जी और कोई था तो हम जो हम वैसे ना तो वही आपका नंबर दिए थे बोले थे कि ना तुम्हारा हेल्प ये करेंगे सबका हेल्प करते हैं तो मैं नंबर सेव की बहुत बार आपको फ़ोन ट्राई नहीं कि मैसेज करती थी मैं हमने देखी फ़ोन नहीं कोई उठाएगा 1-2 बार फ़ोन की हूँ आप नहीं रिसीव किए तो मैं मैसेज का आप रिप्लाई देते थे तो आप दिन टालते थे क्योंकि उस टाइम सावन चल रहा था कहाँ था आपको जाना था देवघर बोले रहे थे कि ना हमारा शायद कृष्णा फोन कैले कि फोन हाँ नंबर हम कहले कि पगली के नहीं जाना था हमको नहीं पगली हाँ बहुत बार मैसेज हम आपको किए थे ई की कैरेक्टर है भाई पगली कौन कैरेक्टर है हाँ तो हमारा मालूम है ना रहे कि पगली कौन है हाँ तो हम ना समझ पाए कि पगली आप हमको डेट दिए थे सोमवार को आना है बोलते कि आप अगले सोमवार के आइए ऑफिस पर आप बुलाए फिर आपको ये सब सारी बात बताए तो आप बोले कि ठीक है आप अपना मेहनत कीजिए अपने चैनल पर काम कीजिए जय आई रहलू हमरा यहाँ तो चप्पल तार टूट गई रहे इतना तेज बुनी पड़ता वो एक चप्पल एक दिन के पहले रही वो कृष्णा जी किनले रहन के बर्थडे में जाके रहता रखले रही उखड़ गई रहे अतिले बुनी आता आप चप्पल खरीदे थे सबसे पहले कहनी कि पहले खाना खियाओ तो कहते कि पहले चप्पल किन हम चप्पल ऐसे ही उघारे गोड़ चल खाली गोड़े ये हमनी के कहाँ अटल पथ पर जाके
इनकरा के चप्पल किनाइल। हाँ। अब हम कहने कि जा जौन चप्पल लोग वो किन ल, तो किन ल कितना 150 के 200-250 के चप्पल के। हाँ 180 रुपये का 180 रुपये के चप्पल खरीद। हाँ ठीक लग रहा है भाई, वो डेली यूज रहे, अच्छा रहे, ओकर से बढ़ के का आ चप्पल कोनो महंगा के लिए गोड़वे में ना पहने के बाद हम महंगा ना लेने की फिर वो घर उखड़ जाई, वही से लेनी। बस आपसे मुलाकात भइल और आपसे गाना वाना के बात भइल, फिर आप दूसरा दिन फोन करनी कहनी चैनल वाला तार नाम से खोले तनी हम ऊपर तू मेहनत करिए, काम कराए, हम गाना गवाए। हमार मेन टारगेट रहे कि हम कॉमेडी खातिर आपसे अथू के रहे, हमके गाना के तलाशा छोड़ी देले रहनी, तो हम आपसे कहबे कहीं, आप कहनी कि अपन चैनल पर तो अच्छा खासा काम तो करते बड़, लेकिन वो पेमेंट ना मिल पाते रहे हमारे चैनल की वजह से। हम सोच रहे हैं कि अपनों पर काम करब, हम सगरों पर काम करब, कैसे कि अपने घरे खिला पियला से कुछ ना होला, 10 घर जैला पर पता चला कि 10 घर मुँह मारे के पड़े। हाँ तो ये के चलते आप हमको बुलाए, फिर आप काम करवाने लग गए हमको, तो आज हम यहाँ हैं और आप हमको बहुत सपोर्ट करते हैं। बंद करने के लिए बोला तोरा के भाला सारा नहीं समझो। तो बस आप हमको इतना सपोर्ट किए, आज आप ही के चलते पटना में हम कहीं जान गए। हम तो बक्सर के बिना जानते, हम तो नुआव के बिना जानते हैं कि कौन गली में कहाँ बा। आज पटना में हम जान गए कि मीठापुर यहाँ है और अब आपका गांव यहाँ है, मरीन ड्राइव वहाँ है। अरे आज तो सब बड़े बड़े स्टार तरह से मिले के चाहे सब आप ही का देन है। अरे आप मेरे इस लाइन में कॉमेडी के छोड़ के इस सिंगिंग लाइन में आप मेरे बहुत बड़े सपोर्टर, मेरे मम्मी पापा भी आपको भगवान मानते हैं। अरे भगवान नहीं, आमे आदमी रहता है वो ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान का मतलब वो वाला भगवान थोड़ी, भगवान में भमन मुनि गगन वामन वायु नमन नीर, ये चीज का व्यवस्था कर दे वही भगवान है। फेसबुक पे उन्हीं का पेज मोनेटाइज होता है जिन्हें जल्दी मोनेटाइज करने की ट्रिक पता होती है। देखो, बिना सही स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के कुछ भी करना मतलब टाइम बर्बाद करना है। फेसबुक पे करोड़ों क्रिएटर्स हैं, लेकिन सब लोग पैसे नहीं कमा पाते क्योंकि उनके पास ना कोई प्लानिंग होती है ना कोई स्ट्रेटेजी। और वहीं मेरे जैसे स्मार्ट क्रिएटर्स सीखो ऐप से ऐसी एक से एक बढ़िया स्ट्रेटेजी सीख के हर महीने लाखों में अर्निंग करके अपने बैंक अकाउंट को भर रहे हैं। तो आप क्यों रुके हो, आ जाओ सीखो ऐप पे। यहाँ आपको एक शो मिलेगा, फेसबुक ग्रोथ सीक्रेट। फेसबुक में रीच कैसे बढ़ाएं, ट्रेंडिंग रील से वायरल कैसे बने, रील के हुक से वायरल कैसे बने और मोनेटाइजेशन फास्ट कैसे करें अनलॉक। इस शो में फेसबुक पे ग्रो करने के सारे टिप्स मिलते हैं। यहाँ से जो भी सीखता है 2 महीने में मेरे जैसा पैसा कमाना स्टार्ट कर देता है। तो अगर फेसबुक से पैसा कमाने की इच्छा है तो पहले जल्दी से फेसबुक अकाउंट कैसे मोनेटाइज होता है वो सीख लो और उसके लिए सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। गा मीन्स भूमि, ग मीन्स गगन, वा मने वायु, नमस नीर। अब जल पानी व्यवस्था हर चीज। तो भूमि मतलब रहने के लिए हो गया, हवा हो गया जिसकी बात से सुकून मिलता है, सांस आदमी ले सकता है। गगन गगन खुले आसमान में जी सकता है कि नहीं अब मेरी लड़की ये चीज कर सकती है, यहाँ है तो अब पानी वानी मिलत रहेगी नहीं हो जाएगी तो बस इसी सोच से। और कोई भगवान मतलब भगवान बोल देने से कोई भगवान नहीं होता है, करना होता है उतना। हम आपको भगवान क्यों बोल रहे हैं, आप इतना किए हैं मेरे लिए, किए हैं, हम हमेशा कहते हैं और कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे। इस लाइन में 2 लोग हैं, सिंगिंग लाइन में आप हैं और कॉमेडी लाइन में मेरे कृष्णा। बस ये 2 लोग हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और मैं चल तू को बड़ा अच्छा गाना गाले, बियाह गीत गाले, औरत लोग देखत वगैरह से कहीं खाली चाटतिया वगैरह से बोलतिया। एगो गीत ना सुनौलक, एगो गीत सुना दो, बियाह गीत। हाँ कौन गाना गीत अरे चुटकी भर से नूरा लगवते पापा, बेटी हो जाई है पराई हो, बेटी हो जाई है पराई हो। तेज जनी पापा हो आखी के पुतरिया, तेज जनी चाचा
आँखी के पुतरिया हाथावा सिन्होरावा धाराई हो हाथावा सिन्होरावा धाराई हो। और एक गाना है गाना है कन्यादान का। अरे निकला 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 ये बेटी पापा के जांघे बैठी है। अरे निकला 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 ये बेटी चाचा के जांघे बैठी है। अरे पापा जंघिया बैठ ये बेटी मम्मी के गोदिया हो रोई है। अरे चाचा जंघिया बैठ ये बेटी चाची के बटिया हो जो ही है। एक और गाना है कि पापा दान कर पीढ़ावा चाचा दान कर पीढ़ावा पापा पीढ़ावा के संगे सुंदर धियावा चाचा धियावा के चाचा पीढ़ावा के संगे सुंदर धियावा पापा पीढ़ावा ई दान काहे होला पापा बेटिया ई दान काहे होला बेटी तू तो पाराया धन हऊ। ऐसे ही करके सब होता है। ये तो ई है अभी पार्ट 1 है का तो इंटरव्यूइंग कर ली तो इनकर लगे बहुत सारा खजाना बा संघर्ष फूल भरल। हाँ तो पार्ट 2 अब का तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाता और नया नया हमने के बीआईबी विजेंद्र सिंह पॉडकास्ट बा तो लोग कोई कि इतना लंबा वीडियो देखिम कि ना तो अभी ले लोग देखनी है। अगला पार्ट 2 में इनकरा से पूछल जाए कि इनकर पागल बने के कहानी का रहे आ औरत लोग के कैसे पागल बनावेली। देखौटी में जब बुढ़िया लोग आवेला देखे तो ओकरा के मन दुल्हन के मन में का चलेला। मान ला तू दुल्हन बाड़ू दुल्हन होको तो बुढ़िया होती ऐसा कहली कोनो कि लड़किया के नाकावा तनी हटते बा तो मन में का चले लगी का करी ना हमरा में तो ना कहे के लेकिन काटे वाला तो कोनो अंगे नहीं ना तब लोग कहते हैं कि आए लड़किया के नाकवा एगो चीज रहे काटे वाला जैसे कि हमारा हस्बैंड में हमरा में एज के बहुत डिफरेंस बा। कितना साल बड़े हैं आपके पति? हम बता नहीं सकते तब नहीं बता सकते 10 साल हाँ प्लस 10 साल प्लस शायद तो फिर ठीक। तब वो खुश बड़ू? हाँ अपना लाइफ में हम बहुत खुश बानी और हमरा हस्बैंड के दिन बाकी बच्चा जैसा पोसेलन। तारा के बच्चे रहलू तो बच्चे खाने तो खुशी है। मान लो एगो आदमी के बच्चा मिल गई तो बच्चे खानी न पोसी है अगर बच्चा का बच्चा हो गई तो ओकरो के बच्चा खानी पोसी है। अभी भी तू शूटिंग करे आवलू तो बच्चा पोसत रहे तो ओकरा आदत हो गई बियाह के मेरा से एगो तो मेहरारू का पोसल है हैं मेहरारू का पोस दल तो मेहरारू हीरोइन हो गई अब मेहरारू का लड़का का पोसत रहे हैं वो घर में बैठे तो बेचारा के जिंदगी भर पोसा ही में निकल गए। फिर जब हमरा के कन्या देखे आवे लोग न तो हमारा मन में इहे चले आवे दो आवत लोग हमरा के देखे न
ये लोग हमरा के देखी लो, हम ये लोग के देखे देखिए दे किंगो लोग हमरा के क्वेश्चन लोग आओ तब देखे हमरा सबके हिसाब बनाओ तो हे बुढ़िया के हम 2 साल बाद तो देख लेब। हम देखे हम सब जाने के। तो हमार ननद हमारे एगो जैधी बनी दियादिन के जेठानी के लड़की, वो लोग कहीं हम लोग जब केहू देखे है नु तो आँख बंद कर ली। हाँ पहले आँख बंद करके कैसे हेंगा होता रहा ना, हेंगा करके ऐसे ऐसे मुड़िया पर हेंगा कर दिया आ लड़किया के हेंगा जैसे मुंह देखावल जाता आँखवा के हेंगा बन हेंगा बंद करके हेंगा देखावल जाता हेंगा देखावल जाता, लेकिन हमारा आँख केंगा रहत रहे हेंगा ताकत रहत रहो। सब जानी के देखे हमरा नहीं कहे तो हम देखले बनी हम लड़काई में कहे में तो ऐसे होखे तो इया हुआ उठावे हेंगा तो हेंगा देखो सन आँखवा बंद करके दुल्हन रखे लो तो लोग कहे कि नाक आँख सब बढ़िया बा बनी तनी आँख खोलत यानहर नहीं के न जब हमारा के लोग देखे आवे न तो हेंगा पहले हेंगा तनी खोलते हेंगा देखे लगे। लड़की आई रही सब देखे हवा आई देखे हेंगा खूब देखटी भले हमार शादी 2017 के हाँ 2017 हाँ जन्म 2002 आ शादी 2017। अच्छा तो ओकरा तो समझ ही सकता नहीं कि कितना हम एक्साइटमेंट हुई। फिर लोग आवे देखे तो एक चीज कहे कन्या सुंदर बिया बाकी बड़ा लाकन बिया लाकन माने पातर लइका बहुत लइका भी है लइका बिया ए संभव कि माई पोसबे का पोसे खातिर लियाइल बड़िस का पोसबे का बड़ा लइका बिया ई तो के संभव के लइका फेंका होई फिर हम शादी के 10 दिन बाद माने जी हमारा ससुराल के लोग बोल ले रहे कि शादी हुई घरे भेज दिए। अपना लाइफ में बहुत स्ट्रगल कैले बनी हम। फिर शादी भइल 20-21 दिन के बाद फिर हम चल गए अपना घरे। फिर हमार पढ़ाई शुरू हो गई गावना हो गई फिर पढ़ाई स्टार्ट भइल तो मैट्रिक के एग्जाम वही 2017 में ही रहे। मैंने पढ़ल ना छोड़ल। मैट्रिक के एग्ज़ाम देनी अच्छा रिजल्ट आई। फिर हमारे हस्बैंड जी जलालपुर एडमिशन करनी इंटर में। फिर पढ़नी 1 साल 2018 में जलालपुर आवे लगलो ना एज में एडमिशन हो गल। अब पढ़े चल गई नहीं घर कोचिंग मैंने साइंस से भल सेकेंड ईयर से साइंस से भल। फिर साइंस में तो बिना पढ़ले एथी नहीं के हो सकत। फिर गईनी पढ़नी 1 साल पूरा अच्छा से पढ़नी और ओकरा बाद फिर 2019 आयल। 2019 में का गई कोविड कोरोना 19 अच्छा कोरोना वाला कोरोना हाँ। तो फिर पढ़ाई हमारा अच्छा चलत रहे। फिर एग्जाम हमारा 2020 में पड़ी एडमिशन के हिसाब से 2 साल बाद है ना इंटर के मेथी होला परीक्षा होला। तो का बोल कि जब हम पढ़े गनी तो सब लोग कहे लगल कि ना अब ओकरा के बुलाव लोगिन लइका बिया हेने घूमी होने घूमी कोरोना हो जाए। हाँ घर में रही तो कहीं ना जाए घूमे माने एगो हमरा में ना उछंदर वाला छुछुंदर वाला चुलबुली वाला हेने होने हाई हो चुन 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 एंगा थी ओकरा के घरे लिया लोगिन जी तो ढेर पढ़ी। हमार सास के कहे के मतलब है। फिर हमार हस्बैंड गईनी हमरा के लेके आईनी घर से गावना करा के फिर 2019 से हमारा बबुआ पेट में रह गया पढ़ के आईनी तो पढ़ कर माने हस्बैंड के न के पढ़े गले तो यो खुलासा कर दे का तो पढ़े जात रहली ना कहेला एगो अभी रील वायरल होतला कहता कि रे मरद कैसन ते बाड़ी ते तोरा पर रहे त हमरा लागत ना होइले बढ़िया हम पहुंच जइती नहीं तो 1-2 गो लड़का लेके आइती। तो फिर
एथिए के दिन में न है बरसाते के दिन में कोरोना आई रहे। हाँ बरसाते के दिन में। हाँ, वो बरसात खत्म होता रहे तब हाँ, बरसात हल्का हल्का ठंडा भादो जौन है दशहरा वाला सितंबर के आसपास। सितंबर, हाँ। तो हम आ गई फिर अपना ससुराल, फिर बाबू पेट में रहलन, फिर हम पढ़ना पड़ी। छोड़ दिलू पढ़ाई। हाँ, पढ़ाई छोड़ देनी। फिर घर में गाना वाना बजावे लोग। अब हमारे जर्नी के बारे में पूछे कि हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट वो तो कहते हैं जर्नी अब तार हई हीरोइन वाला कब से शुरू हाँ। हुई। तो अब का है कि जब गाना वाना बाजे तो एकदम नाचे लगे। दुल्हनिया नाचे लगे। हाँ, नाचे लगे, झाड़ू लगा। जैसे हमारे पाली जी एगो फिल्म में नाचत रही, जैसे गाना बजा पतोहिया नाचे लगती है छत पर। निरहुआ हिंदुस्तानी। निरहुआ हिंदुस्तानी के रहे। हाँ। ना राजा हिंदुस्तानी शायद। ना ऐसे कुछ रहा है। हाँ ऐसे ही। ना निरहुआ हिंदुस्तानी 3 में। हाँ। और इंग नाची टीवी जहाँ लोग देखे काम छोड़ के एकदम टीवी देखबे करे हम। आटा सानो तनी ध्यान बा टीवी पर तले आटा गिर। झाड़ू लगाओ तनी वो घर में झाड़ू लगा के बहने अच्छा सीना लो कूद के आन देखे खातिर सिनेमा बिचिंग मत जाए। शादी के 2 साल बाद तरह अंदर कीड़ा घुस गई। हाँ, कीड़ा तो हो रहा है, शुरू से ही रहे। स्कूल में हम किनो के अंताक्षरी में जीते ना दिले रही। माने शुरुए से तरह एगो रहे कि चलो सिपाही ना बने तो हीरोइन ना। ई माने गाना गावे के हमरा बड़ी शौक रहे। ई शौक ना रहे हमरा अंदर, बस उहे शौक रहे कि पढ़ लिख के अच्छा खासा सरकारी नौकरी करे के बाद। पहला वीडियो कब बनी? पहला वीडियो हमारा 2019 में है। 2019। पहला वीडियो कौन रहे और कितना चला रहे? पहले के वीडियो हमार चल गई रहे 17 मिलियन। पहला वीडियो तार 17 मिलियन चलल। हाँ। कैसन वीडियो रहे? एगो स्कूल के वीडियो रहे और ऐसा ही हंसी मजाक। मैं सिर्फ 10th पास हूँ फिर भी अच्छी सैलरी और सारे सरकारी बेनिफिट्स वाली नौकरी कर रहा हूँ। अगर तुमको भी 10th पास के लिए बनी हुई इस सरकारी नौकरी की ज्यादा जानकारी चाहिए तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो। सीखो ऐप पे करियर ग्रोथ नाम की एक कैटेगरी है। 2025 की टॉप 5 जॉब्स कौन सी है, डेली के 3000 रुपए, रेलवे में डायरेक्ट सिलेक्शन वाली जॉब वैकेंसी और ये 10th पास वाली जॉब 38,000 पर मंथ। जॉब की डिटेल से लेकर अप्लाई करने की प्रोसेस तक सीखो ऐप के एक्सपर्ट शॉर्ट वीडियो में आपको सब कुछ समझा देंगे। अगर इन वीडियोस को देखकर आप उसके लिए अप्लाई करोगे तो आपको भी मेरी तरह सरकारी नौकरी भी मिलेगी और अच्छी सैलरी भी। तो आपके लिए बनी हुई सारी सरकारी नौकरी की डिटेल्स जान लो और उसके लिए सीखो ऐप अभी डाउनलोड कर लो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। बिहार जहां पर सारा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, खान सर का ब्याह हो गया, लीक काहे नहीं हुआ भाई? जब तक हम नहीं बताए तो लीक हो ही नहीं सकता। अगर हम 1 साल बाद बताए रहते ना तो 1 साल बाद ही पता चलता। अब खान सर का ब्याह हो गया है, क्या वो अपना हेयर स्टाइल चेंज करेंगे? क्या वो भी स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे? मेरे स्कूल की प्रिंसिपल मिली थी, वो कह रही थी तुम जब क्लास 5 में पढ़ता था तो ऐसे ही बाल झाड़। हाँ, ये मतलब ये ललुआ वाला बाल है। हम हस्बैंड है कि उनके प्रयोगशाला हैं। आप इंटरनेट पे हम देख रहे थे, हमारी 16-17 भाभी दिख गई हमको। अरे बाप रे, ये तो पर जिसको केकरो पत्नी पकड़ के बनाते रहे खान सर की पत्नी है। लेकिन दुनिया में बड़ा चल रहा कि खान सर जो है घूंघट पहना दिए थे। नया ब्याह शादी रहेगा, अब ज्यादा थोड़ी ना खपड़िया पे चढ़ के कहेंगे कि ना हम जो बोल रहे हैं वही करिए। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया। और सबको सजा नहीं दे सकता था, इसलिए बीवी बना दिया। आप लोग जब पढ़े होगे तो टीचर लोग मारते बहुत थे। हम अभी मारते हैं। लोग यहाँ सब पिटाई होता है, लड़का लड़की सब पीटना चालू करते हैं, निर्जीव समझ के पीटते हैं। क्या रुपए लेते हो आप फीस पढ़ाने का? 3 महीना पढ़ेगा 200 रुपये में। 200 रुपये में 3 महीना पढ़ेगा। हमारा कहना है ना कमाएम ना कमाए देम। अभी मैं गया था एक कार्यक्रम में और बड़ी बातें चल रही थी कि 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश ये बना सबसे बड़ा झूठ चीज है। लेकिन अगर गुमराह करना है तो हम देश बदलेंगे, मतलब देश में कोनो जैक लगा के उठा देंगे देश को। आप लोग के पास तो तक्षशिला था, नालंदा था, सब था। कब था? वहाँ ना बड़ा क्राइम नहीं है, लिचड़ई टाइप का है। चाट वाले से चाट खा लिए, कहा 30 रुपया हुआ, हमारा से पैसा मांगेगा।
हमरा से तरतड़ा दिया उसको यहाँ पे। अब वो बेचारा देख रहा है हम क्या कर पाएंगे। आपको योगी जी का स्टाइल अच्छा लगता है? गुंडा फंसा ठीक किए हो? हुंडई कियो मार दो, बाद में देखा जाएगा, बता देना जी गाड़ी पलटा था कि क्या पलटा था। इस देश में जेएनयू जैसी और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। एक जेएनयू है तो सरकार को तो इतना खटक रहा है, आप वैसा 5-6 गो और बनवाइए। आपके अंदर इतना ज्ञान, इतना इनोवेशन आप दे रहे हो, आप क्यों लोग आगे नहीं आते? संसद में क्यों नहीं जाते आप जैसे लोग? भारत की मीडिया कैसे देखते हैं? हम देखबे नहीं करते तो हम तो कई ठोको तो विस्कन्या बोलते हैं। विश्व पुरुष से क्या दिक्कत नहीं है आपको? हाँ, विश्व पुरुष है, एक तो चिल्लाता है उधर से, बहुत तगड़ा चिल्लाता है यहाँ पे। पाकिस्तान का आपने कहीं कह दिया कि इसका नक्शा जो है वो कुत्ता से मिलता है और लक्षण भी कुत्ता से मिलता है, और इसमें कुत्ते की बेइज्जती है। हमारा बस चले ना तो इन सबको पकड़ के दफना दे एक जगह बढ़िया से, और लोगों को कहें कि 20 साल बाद ये सब पेट्रोलियम बन के निकलेगा, सब बहुत तेज जलेगा सभी सब। कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं थी पहले वहाँ पे? अरे नहीं, वहाँ पे इतना दिन खराब हुआ है, रहती तो हम जिंदा रहते हैं। हम जो यूपी बिहार के लोग तो और हम क्यों इतने अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं? सब जगह फिल्म इंडस्ट्री होती है, भोजपुरा में ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री है, टाली पे चढ़ के नाचा है सब। आजो इन को 10 रुपया थमाइएगा तो पकड़ लेगा सब। ट्रेलर बार बार पा रहा है, क्या करना चाहिए उसे? हम लोग तो कई टाइम समझ में आते डिप्रेशन होता कैसा है। अभी नया नया ब्याह हुआ है ना, कुछ बात बताइए। डरा रहे हैं हमको आप। ये कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन इस देश में इस शेरनी के दूध को जो सबसे अच्छे तरीके से आम लोगों को पिला रहे हैं वो खान सर आज हमारे पास। ब्याह करने के बाद सीधे हम उनको उठा लाए यहीं पे। कैसे सर आप? एकदम बढ़िया, सब मजे में? शादी के बाद क्या फर्क लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है? लड़का लोग बहुत एकदम से कहा कि ब्याह के बाद सीधे आपके पास लॉन्च हो रहे हैं सर। तो अब हमको लगता है कि जिसका जिसका पुराना बिया हुआ है 15-20 साल पुराना, सब यही पूछ रहा है। हमको लगता है कि वो लोग इंतजार में है कि बवाल कब हो। तो अभी तो कोई बवाल ववाल नहीं है, अब तो आदमी पठन पाठन में ही व्यस्त है। अभी बच्चों सबका प्रोग्राम बचा हुआ है, मेन तो बचवे हैं सब हम लोग के। और चूंकि उनकी संख्या इतना ज़्यादा है कि उनका मैनेजमेंट में थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, वरना तो पहले बचवे सबको करना था। लेकिन वही अगेन वही बात हो जाती है कि आप 10,000 का मैनेजमेंट संभाल सकते हैं, 1 लाख का संभालने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंटरनेट पे हम देख रहे थे हमारी 16-17 भाभी दिख गई हमको। अरे बाप रे, ये तो पर जिसको केकरो पत्नी पकड़ के बनाते रहे, श्रीकांत सर की पत्नी है। परेशान हो गए हैं हम लोग यहाँ। तो एक आध तो मतलब किसी का, जैसे किसी यहाँ रिलेशन में गए हैं तो पार्टी फंक्शन हुआ तो कोई कहा कि सर एक फ़ोटो बगल में, वो कहीं बेचारा फेसबुक पे अपलोड किया होगा, वहाँ से चिपका दिया, यही है लग रहा है, यही है। अजीब अजीब हाल हो गया यहाँ। तो जैसे हम लोग तो अभ्यस्त हैं एक कि भैया ये तो होते रहता है यहाँ पे। अब मैडम पूछते हैं कि ये लोग कौन है, हमको भी नहीं पता कौन है लोग। एक हफ्ते में मैडम पूछना शुरू कर दी। ऑब्वियस बंदा, इतना न्यूज चल गया कि खुद हम लोग परेशान हो गए हैं। एक आध तो पे तो हम लोगों ने AI का यूज़ करके अब थोड़ा सा मन बढ़ई चालू कर दिए हैं, तो एक आध पे तो FIR भी लॉन्च करना पड़ा मजबूरी में। अच्छा, दुनिया ये कह रही थी कि वो बिहार जहां पर सारा क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, खान सर का ब्याह हो गया, लीक काहे नहीं हुआ भाई? तो हम तो गारंटी कहते हैं जब तक हम नहीं बताए तो लीक हो ही नहीं सकता। अगर हम 1 साल बाद बताए रहते ना तो 1 साल बाद ही पता चलता, लेकिन उससे पहले पता नहीं चल सकता था। ये हम लोग ना पता नहीं कैसे पेपरवा लीक कर देता है सब, कि सबको कहे कि छपवा देते हैं हम ही, लेकिन भी रह के क्योंकि हम लोग शिक्षा जगत में कम से कम ट्रेनिंग तो दे देते हैं गधों की, कैसे पेपर छपता है, कैसे प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। बट ये ऐसा कैसे रहा कि कोनो नौकर, कोनो रिश्तेदार, कोनो चाकेदार, कोनो दोस्त यार, एक को आदमी रिलीज नहीं किया? मतलब कई बार होता है ना कि अंदर वाला धीरे छोड़ देता है कि ये भैया सर का ब्याह हो गया है। तो वही तो एक वो चीज़ है यहाँ पे। कैसे ले महीना 1.5 महीना, हम लोग महीना बाद बताए थे कि ये ऐसा हो गया। ये तो हम जान पाए कि देश ऑपरेशन सिंदूर में लगा था, आपका अलग अपना अलग ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। वो एक्चुअल में हम लोग की बदनसीबी है कि हम लोग को पाकिस्तान जैसा पड़ोसी मिला है, वरना किसी को ये थोड़ी पता था कि अचानक आके पहलगाम में कोई मैगी खा रहा होगा, कोई खुशियां मनाने गया होगा, पाकिस्तानी आके आतंकवादी गोली मार देंगे सब। ना आपको पता था ना हमको। हम लोग तो खुशियां मना रहे थे कि ट्रम्प मारा है चाइना पे टैरिफ, अब चाइना का कमर टूट जाएगा, आईफोन हमारे यहाँ बनेगा। चाइना ने एगो फोन किए घुमाया पाकिस्तान में, कहा गोली मारो, ऐसा मुद्दा पे मारो कि पूरे भारत में बवाल हो जाएगा, और वही हुआ ही। तो हमारा कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इस चीज़ों का, तो उसी बीच में चीज़ें लाइन अप थी। अब चीज़ों को अचानक से
पलटना, ये चीज ना थोड़ा सा मुश्किल हो तो जाता जैसे है। हमारा ब्याह नहीं हुआ है, तो हम ये समझना चाहते हैं जानकारी के लिए कि अगर छिपा के रखना हो ब्याह करके तो कई आदमी शादी में बुलाना चाहिए अपने? तो आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी हमको दे दीजिए। आप 10 साल तक छुपाए रहेंगे, जब तक आप ना बोलेंगे वो लीक नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेते हैं। ड्रोन प्रूफ एरिया होगा, कैमरा प्रूफ एरिया होगा, वहाँ पे ना ड्रोन आ सकता है ना कुछ, चाहे वो यूक्रेन का ड्रोन हो चाहे कहीं का भी ड्रोन हो। हम लोग का जहाँ हुआ तो वो ड्रोन प्रूफ था। अच्छा, इतना प्रिवेसी था क्यों? देखिए, एक तो सबसे बड़ा चीज क्या क्योंकि आप आप सोशल आदमी हैं। हम देखते हैं कि कोनो विषय होता है, आप सामने आते हैं, अपने बच्चों से संवाद करते हैं, बताते हैं, रक्षाबंधन की बताते हैं। तो ये परिवार के लिए था या कोई सोच इसके पीछे थी? देखिए, हम लोग एक साधारण ढंग से मतलब 10-12 लोग मिलके किए, और कुछ होंगे जो खाने पीने खिलाने वाले होंगे, केटरिंग में कोई खाना खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो हम लोग ने उसको भी काउंट किया था, उन सब लोग को मिला के सब चीज़ों के लिए। तो मतलब एक 200-400 लोग लेके पहुंच जाएं किसी के दरवाजे पे, किसी की बेटी के यहाँ, कि अब हमको खियाओ बढ़िया से, बारात लेके आए हैं, खियाओ बढ़िया से, लाइट लगाओ बढ़िया से, तुम्हारा पैसा लगेगा, तुम पानी पिलाओ, तुम जनरेटर ले आओ, तुम साउंड बनाओ। तो थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है कि एक बेटा बेटी भी दे रहा है, सही बात है, इतना पैसों उससे निकलवा लेते हैं, अब यार झुक के भी रहता है। तो हम लोग ने सोचा कि नहीं, इसमें कोई खर्चा ये सब नहीं होना चाहिए, रिसेप्शन देना है वो हमारी जिम्मेदारी, हमारे गेस्ट है, हम अपने यहाँ ले जाके रिसेप्शन में जिसको जैसा मन, हम अपने बच्चों को बढ़िया से खिलाएंगे, अपने गेस्ट को बढ़िया से इज्जत करेंगे, दूसरे के दरवाजे पे क्या धमक जाए हम। अच्छा, रिसेप्शन जो हुआ था वो बड़ा वायरल हुआ क्योंकि वो कैमरे पे था और बहुत सारा तस्वीर आया। आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था रिसेप्शन पे? हमको क्योंकि 2-3 हमारे मन में, हम फोटो, क्योंकि हम तो आ नहीं पाए थे तो हम फोटो देख रहे थे, तो हमको 3-4 मोमेंट हमको बड़ा अच्छा लगा। हम आएंगे, लेकिन हम आपका मोमेंट जानना चाह रहे हैं कि टॉप 3 मोमेंट क्या था आपका? जो वहाँ बैठा रहता उसको तो समझ में आता नहीं है। सबसे बड़ा टेंशन ये था कि हम तो मतलब नॉर्मल जो कपड़े पहने जाते हैं ऐसे ही कपड़ों पे तो हम थे, हमारे लिए तो कोई नया चीज़ वहाँ था नहीं, सूट वगैरह तो आदमी नॉर्मल पहन लेता है। लड़कियों के लिए दिक्कत होता है, एक तो बड़ा है अलग टाइप का ड्रेस पहन के, और हमें तो, हम पढ़ाने वाले टीचर, हमको तो 10 घंटा कोई खड़ा कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको दिक्कत ये था कि खड़ा होके रखना, कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप उनको खड़े होके इज्जत करेंगे, उनको आप बुलाए हैं तो उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब वो चाहे रात को 12 बजे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहे हैं, उनको नहीं मतलब है कि आप 5 घंटा से खड़े हैं कि नहीं यहाँ पे। तो हमको ये था कि ये खड़ी हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी उतने देर तक। शक्ति परीक्षण हो रहा था। हाँ, शक्ति परीक्षण हो रहा था एक तरह का। लेकिन बाप रे बाप, उतना जितना देर हम खड़े रहे थे उतना देर तक उनको भी सबके साथ हाँ नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, जो जैसे हैं उसी हिसाब से। तो 3 मोमेंट का हम जिक्र करते हैं, हम बताओ, हमको आप बताना। पहला मोमेंट जो था वो तेजस्वी जी वाला था। हाँ, क्या हुआ था तेजस्वी के साथ? वो एक्चुअल में उनके यहाँ भी संतान जन्म लिए, तो उनके लिए भी बड़ा हेक्टिक था किसी के लिए यहाँ पे, और वो भी कोलकाता में थे। तो वो आपके हिडन शादी के हीरो थे? हाँ, मतलब उन्होंने भी ऐसे ही किए थे, तो हमने भी किए थे कि भाई आप भी ऐसे किए। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत कहीं हमको भी एक चीज़ लगता है कि किसी के लड़की के घर अगर हम लोग जा रहे हैं लोग, तो उसके आप कितना उस पर बर्डन डाल सकते हैं लोग, तो इसलिए चुपचाप हम लोग शादी कर दिया, और वो बड़ा वायरल हो गया। हाँ, सबसे अच्छा मोमेंट हमको नीतू मैडम का लगा। नीतू मैडम आई, कहीं तुम सब जो ना देखो ऐसे उठाई, ऐसे देखी ताकि फिर कहीं बढ़िया है, ये वो काफी चला। मैडम कहीं कि हम बड़ी दीदी वाला रोल निभा लिए। तो नीतू मैम ने जो किए वो हमारे गांव की परंपरा है। अब जैसे गांव में क्या होता है कि आप भी देखिएगा कि जो औरतें होती हैं, हमारे यहाँ भी होता है। हमको इसमें नया क्यों लग रहा है, हमें नहीं सर, ये गांव का कल्चर, हम लोग के बिहार का यही कल्चर है कि आप जब देखते हैं तो नेग के रूप में मुंह दिखाई देना होता है। हाँ, तो अब तो ये नीतू मैम ने वही किया, मुंह दिखाई के रूप में नेग में दी यहाँ पे। तो वो गांव से जुड़ी हुई हैं, अभी भी अपने गांव को नहीं भूली हैं, भले वो दिल्ली से हैं, लंबे समय से हैं। हम भी पटना शहर में आ गए, लेकिन हैं तो हम वो गांव के यहाँ पे, हम काहे बिहार की संस्कृति भूल जाएंगे। दूसरा, आप अगर गांव से जुड़े होंगे तो जो भसुर होते हैं लोग, मतलब जो हस्बैंड से बड़े होते हैं, उनको उनके सामने औरतें नहीं जाती हैं। आज भी जेठ बोलते हैं वहाँ पे, उनके यहाँ नहीं जाते हैं, या फिर अगर हैं भी तो थोड़ा सा मतलब पर्दा वो करते हैं। हम अभी भी है, सब अभी भी है गांव में। तो गांव की यही संस्कृति है। अब शहर वाले हम लोग को अलग संस्कृति है भाई, शहर वालों की अलग है, गांव वालों की अलग है। तो हम लोग तो गांव की परंपरा से हैं, तो एक उसके वजह से। दूसरा ये था कि उनका अपना डिसीजन था। हम बोले थे कि आप कितने देर तक खड़ी हो जाएंगी, तो उनका कहना है कि दुल्हन तब लगेंगे कैसे। तो मतलब वो तो लगता है ना, यहाँ पे कहीं हम डेली थोड़ी ना घूंघट करते हैं, या फिर ऑफिस में थोड़ी ना ये लगा के जाएंगे। अच्छा, हाँ, ये सवाल तो दुनिया में सबसे ज्यादा वायरल तो यही होता है। हमको लगता है इससे अभी खून पी लिए होंगे लड़के आपका। क्या चीज? सोशल मीडिया पर, कि मैडम
झुकाई, हालांकि हमको तो आपको पता है, रीजन आप बताए थे हमको, लेकिन दुनिया में बड़ा चल रहा था कि वो जो घूंघट हल्का सा था वो, कि खान सर जो है घूंघट पहना दिए थे उस तो पे। हम घर में या उनके ऑफिस में थोड़े पहना रहे हैं, उनका अपना डिसीजन था उनका, वो कि हमारा हर लड़की का, अब ज्यादा आप नया ब्याह शादी रहेगा, अब ज्यादा थोड़ी ना खोपड़िया पे चढ़ के कहेंगे कि ना हम जो बोल रहे हैं वही करिए, कि हर लड़की का शौक होता है बचपन से कि वो दुल्हन बनेगी, घूंघट रहेगी, उनका दिन होता है। अब हम घूंघटे नहीं लगाएंगे तो अब कितना समझाएंगे आप? सही बात है, हमारे अब उनका शौक है तो हम ठीक है। ठीक बात। अच्छा, शादी के बाद जो लौंडा उत्सव उसमें क्या बदलाव आता है? क्योंकि आप सिंगल लौंडो बहुत बात करते थे और बहुत सारा देश में लड़का लोग था वो कह रहा था कि आप हमारे हीरो थे, फिर एक परी आई हमारे गुरुजी लेके निकल गई। देखिए, मेंटेलिटी अगर मैच करेगी कोई चेंजिंग नहीं आती है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, बशर्ते मेंटेलिटी मैच करती जाए। हमारा बकरीद के दिन हम क्लास में थे, हम बोल दिए कि बकरीद के दिन हम नहीं आ पाएंगे घर, कोई बात नहीं, लेकिन त्यौहार वगैरह है तो घर तो आना चाहिए। हम नहीं आ पाएंगे, हमारे साथ ऐसा है कि बच्चों का लिए रिसेप्शन है, उनमें मैनेजमेंट में बिजी हैं यहाँ पे। वही अगर कच होता तो वही हम भी आके बोलते, लेकिन अगर मैच कर जाएगा तो दिक्कत नहीं तो है। ये कैसे डिसाइड हुआ कि कच वाली नहीं है और ये सीधी वाली है? क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस था नहीं, आप तो सिंगल लौंडो के सबसे बड़े हीरो थे इस देश में, जाकिर खान और आप, दो आदमी जो हम लोग इंस्पायर होते थे। लेकिन आपको हमने एक चीज और भी देखा, आप बड़ा बात लव रिलेशनशिप पे आप बड़ा बात करते थे, तो ये भी हमारे मन में कई बार सवाल आता कि खान सर शिक्षक हैं, ज्ञानी है, समझ में आता है, लेकिन प्रेम का इतना ज्ञान कैसे है? हम अपने फ्रेंड सर्किल में ना बड़ा बाद में शादी की है, ज़्यादातर फ्रेंड्स वाले सब, कोई 2014 में 15-16 मैंने 8-10 साल पहले ब्याह कर लिया सब। जो उनमें मार होता है ना, हम ही समझाने जाते थे मतलब जब भी डिस्प्यूट होता था तो समझाने जाते थे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, तो हमको समझ में आता था। जब पंचायती कर लेते हैं ना तो डिस्प्यूट समझ में आ जाता है, तो पंचायती में हम बैठ के ये चीज़ समझ गए थे। हालांकि ये सब हम लोग के तो मम्मी का ही काम था, गांव में तो अक्सर माँ ही देखती हैं, और लोग अपना देख सुन के अपना। बट फिर भी जैसे आपको देख के हम जैसे लौंडे जो इंस्पायर हो गए कि हम भी ब्याह करेंगे आने वाले समय में, आप भी इंस्पायर हो गए तो उसमें क्या ध्यान रखें? क्योंकि अब तो आप एक्सपीरियंस आदमी हैं, ज्ञान तो आपसे लेते ही रहते हैं हम लोग, लेकिन जिंदगी का ज्ञान भी बहुत जरूरी होता है। तो क्या दिखना चाहिए अगर आप शादी ब्याह करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है मेंटेलिटी मैच होना चाहिए। अगर अरे महाराज, कैसे पता कर ले मेंटेलिटी? अब देखिए, अब मैं आजकल तो लड़के डरे हुए हैं। अभी वो जो खबर आई थी मेघालय वाली, हाँ, पहाड़ पे ढकेल दी, पहाड़ पे लेके मरवा दी जाके, तो बड़ा खतरनाक स्थिति हो गया। उधर एक मेरठ में आई थी, वो ड्रम में पैक करवा दी, उसका तो लड़का बच्चा भी हो गया था। इधर तो हनीमून पे गए थे बेचारे, मम्मी लड़के गया था हनीमून पे वो, तो ये सब देख के डर लग जाता हम लोग को। तो कैसे मेंटेलिटी मैच करे कि हमारी वाली जो है वो सोनम ना निकल जाए या मुस्कान रस्तोगी ना निकले? ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। आप अभी माता जी पे छोड़ दीजिएगा, माँ लोग बेहतर ढंग से परख लेती हैं, माँ बात करने में ये वो, क्योंकि ना वो लोग, अब आप जाएंगे देखने तो हो सकता है कि आपको इमोशन में चले जाएं, लेकिन माँ लोग थोड़ा सा अच्छे से परख सुंदरता देख के बह जाए। हाँ, आप लोग जाएंगे ना, सुंदरता देख के आप लोग साइड हो जाएंगे। माँ लोग थोड़ा इस मामले में ठीक होती है। अच्छा, माँ और बीवी में कैसे संतुलन बनाते हैं? क्योंकि हम लोग जो अपने गांव देहात में देखे हैं, मेंटेलिटी अगर अच्छे ढंग से होगी तो कोई संतुलन बनाने की जरूरत नहीं है, परिवार के हिस्सा है, आपका सुख दुख उनका सुख दुख है, यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होगा। और मेंटेलिटी मैच नहीं होगी ना तो संतुलन बनाते में जिंदगी का संतुलन खराब हो जाएगा। कभी फैमिली से संतुलन बनाओ, माँ से संतुलन बनाओ, वाइफ से, मेंटेलिटी मैच हो गया, टेंशन नहीं। माँ की भूमिका कितनी बड़ी? क्योंकि माँ को लेकर मैंने आपको बहुत कहते हुए सुना, और एक आपका बड़ा फेमस कोट मुझे अच्छा लगता है, जिसमें आपने कहा था कि पिता पढ़ा लिखा हो तो ऐसा हो सकता है बेटे अनपढ़ हो जाए, लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी है तो कभी औलाद जो है वो अनपढ़ नहीं होगी। आपको थोड़ा बताइए ना माँ के बारे में। अपनी मम्मी को आप दिल्ली दिखाने लाए, आप बढ़िया आदर्श बेटे हैं, लोग बता दे। शादी के बाद भी खान सर दिल्ली अपनी माता जी को दिखाने लाए हैं, और हम सब कामना करते हैं वो स्वस्थ रहे, लंबी उम्र, सेहत अच्छी उनको मिले। नहीं, बच्चों की बहुत दुआ थी मम्मी का, मतलब पिछले साल से जब ट्रीटमेंट करा रहे थे तो हम बच्चों से कहते भाई देखो, मतलब माता जी के लिए दुआ करो, अगर वो ठीक रहेंगे तो हम टेंशन फ्री पढ़ाएंगे। अगर मम्मी को एक छोटा सा बुखार भी आ जाता है तो हम टेंशन में चले आते हैं। तो माँ होती है, उनको वो दुनिया में हम लोग को बाकी दुनिया से 9 महीना पहले से जान रही होती है। तो माँ का दुनिया में कोई तुलना ही नहीं कर सकते। दुनिया में भगवान हर जगह नहीं रह सकता था ख्याल रखने के लिए, इसलिए उसने माँ बना दिया, और सबको सजा नहीं दे सकता था इसलिए बीवी बना दिया। सेफ इन्वेस्टर्स के लिए, बोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए एंजल वन फॉर एवरीवन। 2.5 करोड़ इंडियंस की तरह आप भी शुरू कीजिए। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बस अगले दिन खाना बताओ। ये नहीं कटेगा और ये भाभी तक स्पेशली टैग होके पहुंचेगा। नहीं, हम लोग का भी कोई झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ है। दूसरों के इतने झगड़ा सुलझाए हैं ना। कोई बात नहीं, लो बीपी हो तो बीवी के पास चले जाओ, हाई बीपी हो जाता है। हाँ हाँ, तो लो बीपी आपका चल रहा है, जाओ भी घरे, ये क्लिप पहुंचने दो। वो पढ़ाई के दौरान हम लोग ऐसे बोल देते थे बच्चों को समझ में आने के लिए, लो बीपी हाई बीपी सब चीज़ों के लिए। बच्चों को समझाने के लिए ना बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, तब जाके उनको समझ में आता है कि खान सर पढ़ाते हैं तो समझ में आ जाता है। तो दुनिया ने कामयाबी देखी है, पाँव के छाले नहीं देखे। मैंने अवध ओझा सर का पॉडकास्ट किया था, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि विकास सर या खान सर, तो उन्होंने कहा खान सर। मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा खान सर की खूबी ये है कि एक रिक्शे वाला जो है उसको भी वो समझ में आते हैं। शिक्षा आपको कितनी आती है, उन्होंने कहा वो भी बहुत अच्छी टीचर है, बट वो पर्सनली आपको एडमायर कर रहे थे इस बात को लेकर कि वो व्यक्ति जो अशिक्षित भी है, खान सर उसे भी समझा ले जाते हैं। ये जब से आपने पढ़ाना शुरू किया तब से ऐसे ही था या ये आपने डेवलप किया, क्या रहा इसका प्रोसेस? हम लोग देखिए, पढ़ाना तो हम लोग को था ही नहीं है। मतलब कहाँ, हम आज भी कहते हैं, आपके पॉडकास्ट पे भी कहते हैं कि हम पढ़ाने में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं। महाराज हम सच बता रहे हैं, दिल टूट जाएगा। अगर कोई डूबता हुआ रहता और कहता मुझे इंटरेस्ट नहीं, तो लोग कह सकते थे कि भैया ये बहाना कर रहा है। सही बात। हमारा दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, बावजूद हम कहते हैं कि हमको पढ़ाने में, हम पढ़ाते हैं बच्चों का मुंह देख के कि वो गरीब बच्चे हैं, फिर उनके लिए कोई नहीं लड़ेगा। मेरे लिए वो, हम उनका चेहरा देख लेते हैं ना कि इनके पास, बेचारों के पास 2-4 ठो कपड़ा लेके आते हैं, सब पूरा स्टूडेंट लाइफ खत्म कर देते हैं वहाँ पे। आज भी बच्चों के पास ना तकिया नहीं रहता तो हाथवा मोड़ के लगाते हैं सब, तो इनसे गद्दावार मोड़ लेते हैं सब। यहाँ पे सुबह का नाश्ता नहीं बनाए, मतलब 2 टाइम खा के रहेगा बढ़िया एकदम उसी टाइम में, हम उनका मुँह देख के पढ़ाना पड़ता है। एक तो गरीब है, दूसरा कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम जिस तकलीफ से देखें, हम लोग टीचर लोग पढ़ाते थे ऐसा की लगता था डर लगेगा हम, अरे बाप रे अब क्या बोल देंगे, अब क्या बोल देंगे, मुंडिया नीचे रखते थे, कहीं हमसे मत पूछते हैं ऐसे, अरे बाप हालत खराब हो जाता था। क्या मतलब पढ़ाई को एकदम दर्दनाक बना के रख दिए थे लोग। तो हमें कई बार डाउट हो जाता था, तो हम पूछने जाते थे ना तो और रद्द कर देते थे लोग। मतलब तनी सा डाउट रहता था, पूछने जाते थे तो ढेर डाउट हो जाता था। हम कहते झूठे को टाइम वो खराब हुआ। तो जो अपने दोस्त सर्कल में जो बच्चे थे उनसे जब बताते थे ना, तो वो लोग बड़ा बढ़िया बनाते थे। तो शिक्षक लोग क्या है ना, अपनी विद्वता दिखाने के चक्कर में कि हम बड़ा विद्वान हैं, हम बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, सभ्य भाषा बोलते हैं, एकरा चक्कर में अपने आपन भाषा ठीक रहे, अपना मतलब मैनर के चक्कर में न जाने कितना लड़कन को चौपट कर दिए। जब हमारा आर्मी में रिजेक्ट हुए हम एनडीए में, तो हम कहें क्या करेंगे, तो जब यहाँ है तो हम कहें कि ना ये नहीं होगा। लोग हमें भले कहें कि इनकी भाषा गंवारों वाली है, इनकी भाषा गाँव की है, ये कुछ, ये लोग भले कहेंगे जो जर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ रहा है वो कहेगा ना भाई सीधे धाएं देखो पढ़िए में बुझा जाता है, हमको एकदम सीधे डायरेक्टे समझ में आता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो मेरा बस यही उद्देश्य रहता है। अब हम कई बार देखते हैं, हम बच्चों को ये नहीं कहते हैं कि अपना लेवल उठाओ, क्योंकि बच्चों की संख्या करोड़ों में है, उतना लेवल उठाने की क्या जरूरत है। हम खुद से कहते हैं अपना लेवल डाउन करो, साथ ले चलते हैं इनको। यहाँ पे कैसे छूट जाएंगे? यहाँ पर अंतिम बेंच का बच्चा नहीं कह सकता सर हमको समझ में नहीं आया। नहीं, ये बात ठीक है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं आपका पहली बार मैं इजराइल पैलेस्टीन पे आपने एक वीडियो बनाया था, और मुझे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू लगता था वो कि यार बड़ा है, और मैं आधा घंटा सुना आपको, मेरे को ऐसे रट गया, मैंने कहा यार कोई बुलाओ मैं समझा दूंगा, नक्शा बता दूँ कहाँ कहाँ है। तो मुझको ये एहसास हुआ कि अगर इतनी आसानी समझ में आ रहा है तो फिर दम है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी सर आपकी? थोड़ा बताओ ना अपने बारे में, कौन है खान सर, पीछे थोड़ा बताओ, कैसे आप क्या पढ़े, क्या लिखे, कैसे आपने एजुकेशन फील्ड में आए, यहाँ पर पढ़ाने आए, थोड़ा सा कुछ तो बताइए। हम लोग का ऐसा कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था। क्लास 8 में जब हम पढ़ते थे, कैसे पढ़ने लिखने में कैसे थे बचपन में आप? ठीक ठाक नहीं थे। 40 लड़कन के स्कूल में 37 नंबर पे आते थे हम, काहे के लिए मास्टर लोग ऐसा पढ़ाता था, लेकिन मत पूछिए। यहाँ पे हमको डरे 5 क्लास 5-6 का जो टॉपिक होगा ना, वो भी हमको 1-2 याद है अभी तक। डरे मास्टर लोग के पिटैला के डरे याद कर लिए, तो बुझे भी नहीं किया क्या पढ़े हम आप। और सबसे बड़ा खराबी क्या था कि हमारे घर वाले लोग, बाबू अच्छा करेगा अंग्रेजी मीडियम में स्कूल एडमिशन करा दिया, हमें कुछ बुझाइए नहीं रहता, खाली पानी पीने का बुझाता था। मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर, मैं आई कमिंग सर, ये कुछ बुझेबे किया। अब समझ में नहीं, हाँ बस थोड़ा बहुत ये एटिकेट्स वगैरह था।
तो क्लास जब 8 में हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को ये था, 2-4 दोस्त थे तो कि भाई भोजपुरी में बोलते थे केंगन कमाई जाई, कौन काम कर लिए तो जल्दी धाए दे नौकरी लग जाई हमनी के। तो हम लोग को समझ में आया कि एगो डिप्लोमा बड़ी बढ़िया चीज़ होता है, 10 के बाद डिप्लोमा कर दीजिएगा, धाए दे नौकरी हो जाता है। तो हम लोग को नहीं पता था कि डिप्लोमा क्या होता है। हम लोग को लगता है कि कोई एक आध महीना का कोई चीज़ होगा, एग्जाम निकाल देंगे, धाए से नौकरी लग जाएगा। तो ये दिमाग में बैठ गया था कि हम लोग को डिप्लोमा करना है। चुपे चुपे कहते थे सबको नहीं बताना है, हम लोग डिप्लोमा करके निकल देंगे यहाँ, सब नहीं बताना है। धीरे धीरे पता चला कि जैसे पॉलीटेक्निक को डिप्लोमा बोलता है, इंजीनियर का छोट इंजीनियर होता है। तो फिर पता चला कि डिप्लोमा बड़ी चर्चा अब बाद में पता चला कि अरे बाप हो बाप, तो इसमें भी पढ़ना है। तो फौज वाला सबसे अच्छा रास्ता होता है। तो एनडीए में सोचे तो लोग निकलेंगे, लोग यहाँ एनडीए में। तो उसके साथ जब नहीं हुआ तब क्या करेगा आदमी, कुछ नहीं कर सकता था। तो ये थोड़ा सा नहीं सेलेक्शन, जब आप छट जाते हैं तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और जो एज होता है ना, उस एज में बड़ी दिक्कत होता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत ये सीख लिए, वेल्डिंग जेसीबी और 2-4 ठो काम हम लोग प्लान बनाए थे कि भैया हम लोग ना एगो काम ना सीखल जाई, ये खरमास और लगन मौसम में हो ना बेरोजगार हो जाइए, घर के बड़ा दिक्कत हो जाइए, 2-2 काम सीखल जाई। तो सब अपना अपना सीख गया। कोई हमारे साथ में था, वो कॉफ़ी बनाना सीखा कि देखा हमने की ठंडी में कॉफ़ी बेचल जाए, अब तो जूस बेचिए गर्मी में। तो एक के दुकानिया रही। परिवार के साथ आपका मतलब मध्यम वर्गीय गरीब परिवार? बहुत मतलब ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन एक कमरे में ज्वाइंट मैं भी कहीं सुन रहा, कोई एक वीडियो सुन रहा था मैं, ओशो भाई आए थे, वो कहे पहले ज्वाइंट फैमिली इसलिए थी कि लोग गरीब रहते थे, छोटा घर था, उसको बांटेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए लोग ज्वाइंट थे। अभी पैसा कमाने लगे सब सेटल हो गए अलग अलग। अभी दादा वाला घर बटा नहीं है। एक और कमरा है सबका परिवार, चाचा जी का एक कमरा, हम लोग का एक कमरा, एक कमरे में सब लोग यहाँ पे, कि मतलब सारे परिवार के। दिक्कत कब होता था पता है, त्योहार और कभी कोई की रिश्तेदार को रुक मत जाए, भैया आप दिन भर मिलो और चले जाओ, रुक गए तो बहुत कहाँ सोएंगे, कहाँ एक्स्ट्रा है। तो यही सब दिक्कत। ससुरा ऊपर सोएगा तो हम कहाँ सोएंगे। तो बड़ी हम ऐसे तो गांव में ऊपर एक तल्ला घरे होता है, मतलब ऊपर एक बार चौराहा हो जाता है, लगता है गोलंबर पे बैठल है हम। गांव का घर के छत पे गद्दा बिछाओ, बढ़िया सो जाओ। પણ ઘણા ટાઈમ પહેલાં મારા બહુ જ બધા પ્રોબ્લેમ્સ ચાલી રહ્યા હતા, લાઈક ઘરમાં એટલા બધા ક્રાઇસિસ ચાલી રહ્યા હતા, મારા અને મારા બોયફ્રેન્ડ વચ્ચે પણ ઘણા બધા ઝઘડા ચાલી રહ્યા હતા. વાતાવરણ એકદમ ટ્રોમેટાઇઝ થઈ ગયું હોય ને, ડિપ્રેસ થઈ ગયા હોય, એ કાઇન્ડ ઓફ એવું વાતાવરણ થઈ ગયું હતું. ત્યારે મેં એક એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જોઈ એસ્ટ્રોટોક એપની. એમ જનરલી હું આ બધી વસ્તુઓમાં બિલીવ નથી જ કરતી, પણ ત્યારે એવું થયું કે ચલ ને આટલું બધું ખરાબ ચાલી રહ્યું છે, કદાચ આનાથી સોલ્વ થઈ જાય. તો મેં એસ્ટ્રોટોક એપ ડાઉનલોડ કરી અને એમાં જે ફર્સ્ટ ચેટ હોય છે એ ફ્રી હોય છે. તો મારી વાત થઈ ત્યાં એસ્ટ્રોલોજર ઈશિકાજી સાથે. હું મારા લાઈફની પ્રોબ્લેમ્સ કહું એના પહેલાં એમને મને ઘણું બધું મારા જ વિશે કહી દીધું. એન્ડ આઈ વોઝ શોક કે ભાઈ આવી રીતે કેવી રીતે. અને એના પછી એમને મને એમના સોલ્યુશન્સ આપ્યા, રેમેડીઝ આપી, અને એમની જે રેમેડીઝ આપી હતી મને એ પ્રમાણે હું ગઈ એન્ડ લાઈક એવરીથિંગ ઇઝ સોર્ટેડ. એટલે લાઈફ છે યાર, પ્રોબ્લેમ્સ તો આવવાની જ છે. ઘણા લોકોના મેરેજ નહીં થતા હોય, યા રિલેશનશિપમાં પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હશે મારી જેમ, યા પછી કામમાં પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હશે, ફાઇનાન્શિયલી પ્રોબ્લેમ્સ આવતા હશે. તો આ બધાનું એક સોલ્યુશન છે એસ્ટ્રોટોક એપ. इसी सब में थे हम लोग. उसके बाद से धीरे धीरे फिर पठन पाठन में हम लोग नहीं थे यहाँ पे. तो मेरा एक मित्र था, हेमंत नाम था उसका, वो पढ़ाता था कहीं, तो वो हमसे सीनियर था. जब हम लोग एनडीए कर रहे थे तो सीडीएस कर रहा था. एनडीए इंटर पे होता है, सीडीएस ग्रेजुएशन पे होता है. तो जहाँ पढ़ाता तो इंग्लिश पढ़ाता था. तो अपना वो भी इंग्लिश बस इसीलिए पढ़ाता था कि मतलब कुछ रहने खाने का पैसा निकल सके स्टूडेंट लाइफ में. तो वो जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर जीएस का टीचर भाग गया. अब पता नहीं क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया, भाग गया. तो पता चला काहे भाग गया, तो भैया एक बहुत अच्छे वहाँ जीएस के टीचर थे, उनका नौकरी लग गया तो वो चले गए, उसके जगह ये आया तो ये भाग गए. बहुत झमेला हुआ. तो वही हमको कहा कि भाई चलना, तनी मनी पढ़ा दोगे तो हो जाएगा. तो गए वहाँ पे, तो 6 गो लड़के बचल थे सब, क्योंकि हर 2 दिन पे एक टीचर आता था वहाँ, भाग गए और बच्चे सब उसको भगा देते थे. तो अच्छी खासी थी, वो 6 बचे थे सब वहाँ पे. तो फिर उसी में धीरे धीरे पढ़ाने गए. तो पहले दिन पढ़ाने गए तो 6 बच्चे से मजाक बनाने लगे. तो हम आज भी पढ़ाने जाते हैं तो ये नहीं देखने जाते हैं, बस गुड मॉर्निंग चालू हो जाते हैं हम यहाँ. उसके बाद हम सबको अच्छा लगा, तो 6 के जगह 10, 15, 20, 50 ऐसे एक हफ्ता के अंदर. आज से 10, 15, 12 साल पहले की.
Okay. ऐसे 10-12 साल हो गया। तो फिर उसके बाद पढ़ाने लगे हम लोग धीरे 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 धीरे। अब बच्चे बढ़ गए, तो जो नयका लड़का आता था सब ना, वो देख के भड़क जाता था सब हमको। हम दाढ़ी उड़ी बनाए रहते थे एकदम, और एज मेरी उस समय थी नहीं, 18-19 के एज से हम लोग मतलब अच्छा खासा पढ़ाना उसी समय, बहुत पहले से। हमको लगता है कि हम ग्रेजुएशन में थे तभी से पढ़ा रहे थे। अब ग्रेजुएशन में ना उतना दाढ़ी मोछ नहीं आया रहता बढ़िया से, और आदमी लगता नहीं है कि मास्टर है। ग्रेजुएशन में आदमी ऐसा नहीं लगता कि मास्टर हाँ है। हाँ, मतलब नया लौंडा लग रहा है। हाँ, अब लड़कों सबको देखते थे तो उनको मास्टर जी की छवि अलग होती छवि अलग होती थी। तो पहले क्या होता, नया बैच होता था ना, तो हम पहले नहीं जाते थे, सारे बच्चे बैठ जाते थे, तब जाते थे यहाँ पे, तुरंत पढ़ाना चालू। हम सोचते थे कि ना पहले इनसे नहीं पूछेंगे कुछ, पहले एगो टॉपिक पढ़ा देंगे तो ये पूछबे नहीं करेगा सब कि कैसन है कैसन नहीं तो जहाँ ऐसे पूछ दिए कि कैसे हो तो ये सब हल्ला करने लगेगा सब। तो फिर एक और सर थे मानस सर, अभी वो गवर्नमेंट टीचर हैं, वो कहें कि दाढ़ी उड़ी रख लीजिए तो बड़ लगेंगे। दाढ़ी उड़ी रख लिया आदमी, आप समझ रहे हैं। हाँ, तो थोड़ा खप गया आदमी उसमें। और फिर उसके बाद पढ़ाने लगे, तो कोचिंग वाले को डर हो गया कि अगर ये टीचर भाग गया तो इसके पीछे सब लड़का भाग जाएंगे सब। तो उसने कहा सर आप पूरा नाम मत बताइएगा। हम क्या भैया, हमको क्या ज़रूरत है बताने का। तो उसने कहा कि आप खान सर, हम बस आपका शॉर्टकट नाम। हम कहा ठीक है, हम पूरा नाम नहीं बताएंगे, खान सर ही बता देंगे। और उसके बाद खान सर हो गया यहाँ पे। वो कोचिंग वाला बड़ी मन बढ़ था। यहीं से अमर अकबर एंथोनी की शुरुआत हुई थी। हाँ, वहीं से हो गया। जिसके बाद आप आज तक कैरी कर रहे हैं। हाँ, कि भाई आप खाली खान सर। उसके बाद कोचिंग वाला बड़ी मन बढ़ था, लेकिन सबसे फीस लेता था ज्यादा, हमको आखड़ जाता था, हमसे कहता था कम में पढ़ाइए जल्दी खत्म हो जाएगा। हम जल्दी खत्म होने के चक्कर में उड़ा नहीं ना दे टॉपिक उनसों का, बढ़िया पढ़ाएंगे तो समय लगता है। तो कहता नहीं जल्दी खत्म कीजिए, नया बच्चा आएगा, पैसा आएगा। अब दिमाग खराब होते होते एकदम दिक्कत हो गया यहाँ पे। फिर उसको छोड़ दिए कोचिंग, फिर दूसरी जगह गए। वो भी शुरू में ठीक ठाक था। इसे पटना में था कहीं और चला था? पटने में इधर उधर था बहुत। तो फिर वहाँ से भी शुरू में कुछ बच्चे लोग ईमानदारी का बोलते थे कि हम फीस कम लेंगे, ये करेंगे। फिर जब बचवा भर जाते थे सब, वो भी वही नौटंकी कर देता था। तो धीरे धीरे लास्टली अपना ही खोल दिए। तो यानी खान सर की शुरुआत यहाँ से हुई, और ये नाम की कहानी भी यहीं क्लियर हो गई कि भैया किस वजह से वो जीवन भर खान सर। अरे वो बहुत, उस पर भी सीबीआई वाला मंथन चलता था। एक कटप्पा ने बाहुबली काहे मारा और एक खान सर, तो इससे कहानी खत्म हो गई। आपने जो अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, इसके पीछे क्या सोच रहे हो? कि आपके पढ़ाने का आपका मन नहीं था? आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है और क्या किया है? हम बीएससी किए हुए हैं, नॉर्मल स्कूल से किए हैं, ऐसा कोई बहुत बड़का वीआईपी नहीं, नॉर्मल है ग्रेजुएशन बीएससी। जैसे आप यूपीएससी पढ़ाई करते हो, यूपीएससी पढ़ाई अच्छी खासी वो होती है एकदम, लोग कहते हैं कि टफेस्ट एग्जाम है। तो फिर आपने इतना पढ़ाई कैसे किया बीच में, या आपने पढ़ा फिर बैठ के सारा? हाँ, पढ़ते, इंटरेस्ट आते रहता है तो आदमी पढ़ते रहता है। क्योंकि आपको पढ़ाने का मन था नहीं। हाँ, बीएससी आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन की, लेकिन आपका पढ़ा लड़का अब देश दुनिया बड़ा बड़ा नौकरी कर रहा है। हाँ, तो ये हमको ही समझ नहीं आ रहा कि टीचर रणजी खेला, लड़का इंटरनेशनल खेल रहा है। तो शिक्षक और सड़क अपने जगह पे रहते हैं, दूसरे को मंजिल तक पहुंचाते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद हमको लगा बीएससी में बहुत, पहले हम लोग को ना साइंस वाले ना अलग घमंड में रहते हैं। हाँ पता, हम साइंस वाले हम साइंस वाले हैं। तो हम लोग कॉलेज में ना घमंड में रहते थे। हम लोग को लगता था साइंस ग्रेजुएशन खत्म होते नौकरी आपके पास आएगी। कुछ पूछ भी नहीं किया ग्रेजुएशन के बाद। तो हम कहे अब एमए करेंगे। तो बीएससी के बाद फिर एमए किए। बढ़िया। पहले लोग करते यही करते थे, बीएससी करे, एमएससी करे, एमए कर ले। हाँ, वही, उसका उसी में पठन चलते गया, इधर पढ़ाने लगे। अब इसी में पढ़ाते पढ़ाते आदमी इतना लग गया यहाँ पे, फिर हम पढ़ाने लगे। उसके बाद से फिर हम लड़ाई लड़े बच्चों के लिए कि भैया पूरी इंडिया में फीस कम होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे वहाँ पे पटना में भी सबसे बड़ी कोचिंग होती। कोरोना से पहले भी उतना बड़ा कोचिंग कहीं नहीं था। बट ये था कि हम टेक्निकल फ्रेंडली नहीं हैं। हम आज भी फेसबुक नहीं चलाते हैं, इंस्टाग्राम तो हमरा पतो ना है। वो हमारे नाम पे भले चल रहा होगा कोनो, हमको नहीं आता। कुछ नहीं, ये सब खाली अंग्रेजी का अल्फाबेट है, XYZ बस। वो सब हमको कुछ नहीं आता है। व्हाट्सएप पे लिख के ढकेल दो, चल गया। सबसे सिंपल लगता है, जो चीज लिखना है ढकेल दो, चाहे कुछ दाब के बोल दो, चल गया वहाँ पे। यूट्यूब वगैरह में क्या है कि मैं कैमरा ऑन किया, जय हिंद, पढ़ाना हुआ, चल दिए, पढ़ा के। तो टेक्निकल फ्रेंडली नहीं थे, तो इसलिए नहीं था। लॉकडाउन लगा तो फिर मजबूरी में क्लास पढ़ाना पड़ा, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा। और ऑनलाइन में तो लिमिटेड नहीं है, देखते पता नहीं क्यों लोगों को अच्छा लगने लगा, बच्चा बूढ़ा सब पढ़ने लगा। तो ये आपको कब रियलाइज हुआ कि खान सर जो है वो ट्रेंड का विषय बन गए हैं? अब कोविड में ही
धीरे धीरे जब चीजें होती है ना तो पता नहीं चलता है। बट फिर भी एक होता है ना, जैसे मैं यूपी में बैठा हूँ, मेरी मम्मी यूपी में बैठी है, अब मेरी मम्मी बिहार कभी नहीं गई, लेकिन वो खान सर का सब सुनी है, मतलब शादी ब्याह से लेकर जितना लड़का बच्चा वो आज हमको बता रही थी कि खान सर कहे कि बच्चा लोग को हम पार्टी देंगे, लड़की लोग को अलग, लड़का लोग को अलग। फिर लड़का लोग पूछे, वो हमको बता रही थी, लड़का लोग पूछे मैडम आएंगी, वो कहे नहीं वो अपना ऑफिस पढ़ाने आती है। तो कोई बच्चा लोग कहा कि 5 बजे बाद बुलाइएगा, तब हमके बाप रे इतना रिसर्च हमको करना है, इन्फॉर्मेशन इनको पता है। तो ये इंटरनेट कैसे, मतलब कब आपको लगा कि यार इंटरनेट ने मेरे क्रांति कर दी? एक होता है ना कि रियलाइज होता है कि आप लोग पहचान रहे हैं, यूपी में भी जाने लगे, देश में जाने लगे, कब आपको एहसास होना कि ये कुछ मैजिकल हो चुका है अब? हाँ 2-4 साल, जैसे 2022-23 के बाद, क्योंकि ना जब आदमी बाहर निकलने लगा धीरे धीरे पहचानने लगे लोग, तो समझ में आता है। और शिक्षक को ना पहले से हम लोग को ना भीड़ का आदत है, डेली 50-60 हज़ार आदमी को पढ़ाते ना अजीब मतलब लग जाता है कि हाँ ये तो पढ़ने आते ही हैं। तो धीरे धीरे ऐसा कोई खास रियलाइज नहीं, मतलब लेकिन हाँ ये है कि जब से ऑनलाइन चीज़ें जो होती हैं उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई लिमिट ही नहीं है। कोयम्बटूर में गए थे, वहाँ पे इनके सदगुरु जी के आश्रम में, वहाँ 2-4 तो पहचान गए। हम कह रहे भैया यहाँ हम तो शांति से आए हैं, यहाँ चुपचाप। वो बड़ा विशाल वहाँ शिव जी की प्रतिमा है, वहाँ बैठ के हम भी आराम से बैठल थे। यहाँ 2-4 तो पहचान के, वहाँ अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, बड़ा हम शांति से थे, हमको बड़ा अच्छा जगह लगा। किसी के पास मोबाइल नहीं है। अच्छा, ये मोबाइल कितना बड़ा बीमारी है? आजकल के यंग बच्चे मोबाइले में परेशान हो गया सब पूरा। इसका जितना यूज नहीं कर रहा है उससे ज्यादा उसका मिसयूज कर रहा है, अपना टाइम एंटरटेनमेंट में खत्म कर रहा है। बड़ा बूढ़ा भी सर, सब लोग, सब लत लग गई है इस चीजों की। वो आपका एल्गोरिथम सेट है, आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, उसी हिसाब से वो काम कर रहा है। हमारे पिताजी हमको जब हमारा 1 पॉइंट बढ़ता है घटता है, हमको भेज देते हैं, आज तुम्हारा 11.8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। हमने कहा महाराज क्या चल रहा है? बचपन में बच्चों को टोकते थे कि मोबाइल मत चलाओ। हमको लगता है जितने बड़े बूढ़े हैं उनको लौटे टोकते। ये ब्लेसिंग है या ये खराब आदत हो गई कि हम लोग? खराब आदत हो गई बच्चों के अंदर। यहाँ पे मतलब 4 बजे तक तो उसको मैसेज आ जाता है, यू हैव यूज्ड 90% ऑफ योर डेली लिमिट डाटा। क्या पढ़ेगा? तो कोचिंग सेंटर में अलाउड है मोबाइल आपके? उसको फुर्सत कहाँ मिलेगा कोचिंग सेंटर में? टीचर सामने आ गया, वो पढ़ा रहे हैं। अब अगर ऑफलाइन बैठा हुआ है तो वो तो चला कैसे पाएगा? वो तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा, क्योंकि सबका मुंह सामने रहेगा, उसका नीचे रहेगा, आदमी थूर देगा उसको, वो पकड़ा ना जाएगा उसमें। भीड़ में पकड़ना बड़ा इजी होता है, खास करके क्लासरूम में सबका मुंडी एक जैसा रहेगा, कोई गड़बड़ किया तो जरूर हिल डुल करेगा, ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा। अच्छा, जैसे आप लोग जब पढ़े होगे तो टीचर लोग मारते बहुत थे। हम अभी मारते हैं। आप मारते हो? हाँ, पूरा बिना मारे छोड़ ही नहीं सकते। इंसान जो होता है जब तक पीटे, मार से भूत भाग जाता है। अरे तो जो दिल्ली बम्बई के स्कूल है, यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन और फलाना ढिमकाना अब तो चलता है, पेरेंट्स को भी अलाउड नहीं है। आजकल तो बड़ा चलता है। हम लोग जब पढ़े हैं तो हम लोग कूटे गए हैं, कबो पीछे मारते थे, कबो पीठ पर सर झुका के धपा धप मारते थे, ये सब चलता था। अब नई पीढ़ी बड़ी सॉफ्ट हो गई। यहाँ सब पिटाई होता है, लड़का लड़की सब, कोई जब पीटना चालू करते हैं निर्जीव समझ के पीटते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक आदमी मुकदमा लड़ लेगा आदमी, ठीक है वो, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पीटना पड़ेगा तो पीटेंगे। तो पिटाई जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या जरूरी? भारत का कितना बड़का क्रिमिनल है उसको भेजिए सऊदी अरब, सीधा हो जाता है। सही बात है, क्या मार के उनका व्यवस्था कर देगा। हाँ, तो पिटाई कितना जरूरी है सर? बहुत जरूरी है। नहीं पीटिएगा तो अच्छा, एक बात बताइए, इनाम क्यों जरूरी है? प्रोत्साहन देने के लिए। तो सजा भी जरूरी है, मन बढ़ई को रोकने के लिए। यहाँ पे फिर इनामों बंद कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। हम देखें ना, एक से एक उदंड बच्चा आता है सब। हाँ, एक से एक उदंड, बिना पीटे संभल में नहीं करता है सब। क्या लोन लेकर तुमने फोन खरीद लिया? अरे यही हरकतें चलती रही ना तो फिर तुम्हारी सेविंग्स भगवान भरोसे ही मान लो। देखो अब बच्चे नहीं हो, अपने पैसे की जिम्मेदारी लेना शुरू करो। सेविंग्स, लोन्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब का मतलब समय रहते समझ लो, नहीं तो जरूरत के वक्त गलत डिसीजन ले लोगे और फिर बड़ा घाटा होने पर याद करोगे कि भैया ने तो सीखने को बोला था। बड़े बड़े बैंक्स तक में भी घोटाले होते हैं और उनके एजेंट तो घूम ही रहे हैं तुम्हें स्कीम बेचकर अपने टारगेट को पूरा करने के लिए। और सुनो, ये सब सीखने के लिए यूट्यूब में मत घुस जाना, वहां जिसको जो मन में आता है वही बोल देता है। और कई यूट्यूबर लोगों को तो ये एजेंट पैसे भी दे देते हैं कि भाई अपनी वीडियो में बड़ाई कर देना। उससे अच्छा एक ऐप डाउनलोड कर लो, सीखो ऐप। IIT के लड़कों ने बनाई है, उसमें भी वीडियोस आते हैं और फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए तो एक शो भी है, नाम है पर्सनल फाइनेंस ज्ञान। उसमें तुम्हें हर टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा और बेस्ट बात यह कि सिर्फ वेरीफाइड क्रिएटर ही सीखो ऐप पर वीडियोस डाल सकते हैं। अगर सीखो ऐप की टीम को किसी भी वीडियो में कोई भी गलत बात मिल गई ना तो वीडियो ऐप पर आ ही नहीं पाएगा। अब मेरी बात मानो, अपने पैसे को खतरे में मत डालो। सीखो ऐप तुरंत डाउनलोड कर लो, समझे? इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो।
आखिरी बार कब कूटे थे और कैसे कूटे थे, वो थोड़ा बताओ ना। कौन कौन वाला मार जैसे एक तो होता था हमारे टाइम में कि यहाँ पेंसिल लग के दबा देना, एक होता था मुंडी पकड़ के झुका के कूट देना, एक पीछे मारना ताकि लाल रहे दिखाई ना पड़े। फ्राइडे के दिन पीटे थे। कैसे, कौन से वाला पिटाई? होता है सब वहाँ पे पढ़ाने के टाइम पे। अब बदमाशी करेगा, जो टॉपिक पूछेंगे नहीं बताएगा तो थूरेंगे उसको। इतना मेहनत से पढ़ाए का है, या तो बिजनेस करने में चले जाओ, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? सही बात है भाई। तो थूर देते हैं आदमी। उस सब डिसिप्लिन, डर बनाने के लिए जरूरी है। अब बताइए, एक आदमी डेली 30-40 हज़ार बच्चे आए, 50,000 बच्चे आए, आप नहीं पीटिएगा तो मन बढ़ जाएगा उनसे। उनको पता होता है कि डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। सही बात। अच्छा, आपकी कोचिंग को लेकर एक बड़ी चर्चा चलती है। जब मैं गया, क्योंकि मैं यहाँ पे कोचिंग सेंटर आया था और बड़े सारे बच्चे मिले, और आप भी कह रहे हैं गरीबों का पढ़ाते हैं। क्या रुपए लेते हो आप फीस पढ़ाने का? बहुत सस्ता होता है। हमारे यहाँ 1.5 साल पढ़ लेता है 6,000 में। अब महीना का जोड़ लीजिए उसको। वाह, हाँ, कितना रुपया आएगा मतलब बहुत। महीना का। एक ऐसा बैच है जैसे मैप पढ़ेगा, 3 महीना पढ़ेगा 200 रुपये में। 200 रुपये में 3 महीना पढ़ेगा। कहीं बैठो, आगे बैठो, पीछे बैठो, दाएं कहीं बैठ जाओ यहाँ पे, 200 रुपये में 3 महीना पूरा मैप पढ़ के चल जाता है। एक अब किसी को, एक बच्चा आया था वहाँ पे, अभी PCS का एग्जाम होता है, उसमें 4,500 रुपये दे के SDM बन गया। कह रहा है कि सर हम तो इतना सस्ता में हो गया, कोई बात नहीं। अभी एक बच्चे का रिजल्ट आया JEE में, अभी उसको IIT कॉलेज मिल गया, बड़ा खुश है। कह रहा है कि सर जानते हैं, जब पटना आए थे ना, तो जितना वो कोचिंग वाला, अन्य कोचिंग वाला GST मांग रहा था ना, उतना तो आपका पूरा फीस था। अब आज देखिए JEE निकाल लिया, JEE मेन एडवांस दोनों। तो ये इसके मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या, गरीब दे के करना है या सबका यही फीस है? सबका यही फीस है। हम फीस नहीं, गुरु दक्षिणा होना चाहिए। अब हमारा पूरा, ज़्यादातर कुछ टीचर लोग भी हमको इस वजह से नाराज़गी रहती है उनकी भी। अब वो खुल के नहीं बोल सकते हैं कि हमसे मेन नाराज़गी किस वजह से है, यही फीस की वजह से, लेकिन दबो पाँव में उनको भी ये नाराज़गी रहती है कि यही खराब किए हुए हैं सब कुछ। नहीं तो आज हम लोग बहुत पैसा कमाए रहते हैं। हमारा कहना है, ना कमाएम ना कमाए देम। साल में क्या लड़के पढ़ते हैं आपके यहाँ से? एक साल में अगर अनुमानन बताना हो। नहीं बता पाएंगे हम, बहुत ज़्यादा। 15 मिलियन एप्लीकेशन पे हैं जो मतलब क्या वेटिंग में चलता है आपका? ऑनलाइन जो पढ़ाई अच्छा, 15 मिलियन। ओके। तो उसके एप्लीकेशन पे 15 मिलियन है। उस पर एक बच्चा कहीं 2-2 बैच लिया होता है। कहीं जैसे कोई यूपी PCS भी पढ़ रहा है, UPSC भी पढ़ रहा है, ऐसे भी होते हैं सब बहुत सारे बच्चे। और ये ऑफलाइन में, क्योंकि 4-5 साल लड़का तो हम ही देखे थे जब। तो आप गए किए थे। हाँ। वो एक टाइम पे 5,000 बच्चा रहता है सर, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। अब जोड़ लीजिए, कभी भी क्लास खाली नहीं हो सकता है। एट ए टाइम हर घंटे 5,000 बच्चे हैं। अगर 10 घंटे भी क्लास चला, मिनिमम 10 घंटा क्लास चलता है, मतलब एवरेज 12 घंटा क्लास चलता है, लेकिन हम मिनिमम मानते हैं 10 घंटा भी क्लास चला तो 5 में 10,000, 5,000 एक घंटे में आते हैं, मतलब 50,000। तो कोई कहा नहीं आसपास में कि खान साहब का इतना, मतलब इतना बड़ा बैच हो गया है कि एवरेज फीस कर लो, थोड़ा घर परिवार भी बड़ा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा? अब जैसे शादी वादी हो गई है, आए तो होंगे कुछ 2-4 बुद्धिमान लोग कि थोड़ा रेट बढ़ा दो, मार्केट में बगल वाले टीचर भी खुश रहेंगे, आप भी कमाओगे, थोड़ा घर बड़ा हो जाएगा, स्टाइल अच्छा होगा, गाड़ी जो है थोड़ी महंगी हो जाएगी। महंगी गाड़ी के चक्कर में हो सके तो किसी की यहाँ मोटरसाइकिलों ना खरीदा पाए। तो हमारे पास जो है, हम खुश हैं उससे, लेकिन मेन है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आज हमारे यहाँ जब रिजल्ट आया था तो कोई चाय बेचता था, किसी के पिताजी रो के कह रहे हैं कि हम फल बेचते थे, हम कभी सोचे नहीं थे कि मेरी बेटी का नौकरी हो जाएगा, मेरी बेटी अधिकारी बन जाएगी। ऐसे ऐसे बच्चों को हम लोग पढ़ाए वहाँ पे। एक बच्चा था, अभी उसका बिहार पुलिस में हुआ है, वो उसका ना हाथ में फ्रैक्चर हो गया। हम कह रहे गधा कहीं का, जब तुमको पता है कि मेडिकल होने वाला है, तुम्हारा दौड़ है, तो तुम फ्रैक्चर कैसे कर लिया? तो साइड में ले गया, कह रहा है कि सर जानते हैं हम लोग बड़ जात के हैं। तो हम कहे इससे क्या मतलब है? कहा सर छोट मोट काम हम लोग करेंगे ना तो गाँव वाला और सुनाएगा हम लोग को कि देखो हाई जात के होकर हाई काम करता ना। लेकिन हकीकत में सर ट्रक से ना हम लोग सामान उतारते थे, तो मालिक कभी कभी 2-2 को ट्रकवा जाएगी ना, तो मालिक गरियाने लगता था, जल्दी उतार। तो मुँह पे गमछा बांध के हम लोग उतारते थे लोग यहाँ पे, और वही में जल्दी के चक्कर में ना थोड़ा हाथ क्रैक हो गया। इस टाइप के बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ। कोई मतलब ये वैसा वाला नहीं आता कि आए अमीर, कोई मना थोड़ी, अमीर से कोई दुश्मनी नहीं है। बड़े कुछ BMW कोई आ रहा है ना, ये सब तो हमने अब कुछ आ जाएगा उतना 50,000 लेकिन के बीच में BMW वाला कितने कुछ आ जाएगा पता नहीं चलेगा उसको। वो अच्छा जो BMW से आ रहा है उसको क्या जरूरत है 80-90 हज़ार रुपये की नौकरी? अभी एक हमारे यहाँ एक लड़की थी, एकदम दुबली पतली थी,
तो उसको हमने हमेशा डांटते रहते थे कि खाना पीना खाया करो तुम लोग, ऐसे आंधी आएगा तो उधी आ जाओगी। तो एक बार दबे अंदाज में कही थी कि उतना घर से पैसा नहीं आता है। मतलब बच्चों में ये एक उस लड़की की हम बता रहे हैं, ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पास सोचना पड़ता है कि एक के टाइम का खा लेते हैं। वो सोचते रहते हैं कहीं भंडारा लगा है तो जाके खा लेते हैं, उनके पास पैसा है। जब उसकी सैलरी आई ना 90,000 की 80,000 रुपये आई थी यहाँ पे, तो आई थी मिठाई लेके, और उसके खुशी का जो चेहरे पे अंदाज था, जानते हैं सर 80,000 रुपया महीना में धड़ाक से आ जाता है। मतलब उसके चेहरे पे वो जो खुशी थी कि जिसको ये सोचना पड़ता था कि हम खाएंगे ठीक से कि नहीं। और कहिए सर पापा ना कपड़े की दुकान पे, किसी के कपड़े की दुकान पे नहीं होते हैं हेल्पर दिखाने वाले होते हैं कि हाँ देख लीजिए पिताजी ये वाला काम करते हैं, हम पिताजी का काम छुड़वा दिए। इतना मतलब खुशी होता है ना कि तब लगता है कि ये सब करोड़ों, ये दुआ जो मिलेगा ये करोड़ों में कोई नहीं खरीद सकता है। आज भी कोई बच्चा है तो वो कह सकता है कि मेरे लिए खान सर है, हमारा कोचिंग है उनके लिए, और लड़ा है इंसान उसके लिए। देखिए एक चीज़ होता है कि कल को कोई कोचिंग खोल दे कर दे कि हम 50 रुपये में पढ़ाएंगे, तो स्टैंडर्ड नहीं ना मेंटेन कर पाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कोचिंग है कि स्टैंडर्ड जिस जगह पे है वहाँ से अगर हम 200 की चीज़ को 2000 भी करेंगे तो लोग मजबूरी है आएंगे यहाँ। तो उस जगह पे खड़े होकर आप तो वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा वो फेमस कोट है कि हमको बड़ा खराब लगता था जब ये महंगी फीस ली जाती थी, लेकिन एक कहावत कहा जाता था, इफ़ यू डोंट लाइक द रूल फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप चेंज द रूल। तो हमें शुरू से ये बड़े फीस के खिलाफ थे हम लोग। तो हमने कहा कि कभी मौका मिलेगा तो इसे चेंज करेंगे। तो जब हम भी आए एजुकेशन के टॉप पे तो हम भी चेंज कर तो मैं इसी सवाल पूछ लेता हूँ कि आज की शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा दुविधा क्या है, सिलेबस, टीचर या फिर सिस्टम? तीनों दुविधा है। टीचर अपन बहसबाजी में लगल है कि हम सबसे विद्वान है। भाई विद्वता अपना घरे रखो। हमारे जैसे लाखों टीचर पढ़े होंगे लोग इंडिया में, भारत में शिक्षकों की कोई कमी नहीं है। आप विद्यार्थी के जीवन में क्या चेंजिंग लाए, क्या आप उसकी फीस डाउन कराने में इंडिया लेवल पे योगदान किए, उसको उसके टू द पॉइंट क्वेश्चन पढ़ाने में योगदान किए कि आपका पढ़ाया हुआ सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है। एक बच्चे को क्या चाहिए, हम कम फीस में पढ़ाएं, आराम से समझा दिए, कितनों गधा है समझ गया, और जो पढ़ाए धाए दे क्वेश्चन आ गया। इससे ज्यादा टीचर का क्या रोल है? कुछ नहीं है यहाँ पे। अभी हम लोग पढ़ाए थे ना, इतना क्वेश्चन आ गया था ना, केस कर दिया था हम लोग के ऊपर कि इनके यहाँ से पढ़ाए हुए में आ गया। बड़ी दुख हुआ कि एक शिक्षक लोग केस कर दिया मिलके। तो बड़ा आपको समझ में नहीं आता कि हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों। और जब ये सुप्रीम कोर्ट तक आ गया मैटर, तो कई बार अजीब सा लगता था, क्योंकि इंडिया में लोग बड़ा जल्दी जज कर लेते हैं कि कल को सुप्रीम कोर्ट बुला के पूछे कि काहे ऐसा पढ़ाए थे कि आ गया। तो हाँ, मतलब अगर खबर आपके खिलाफ बन गई तो एक धारणा बन जाती है, वो सही है गलत है क्या है कैसी है, उतना तो वो जय भी नहीं करता, उतना कोई समझता नहीं यहाँ पे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज डांट के भगा दिए यहाँ पे, तो पढ़ा रहा है क्यों आदमी यहाँ पे। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि हम लोग भी जब पढ़ते थे तो एक सामने कोई बुक्स आती थी जिसमें हम लोग को पता था कि इससे क्वेश्चन आएंगे, तो आदमी पढ़ाता ही किस लिए यहाँ पे। तो हम यही मेन तो टीचर का यही, इसके सिवा टीचर का क्या काम है। अब कोई कहेगा कि संस्कार सिखाना चाहिए शिक्षा के लिए, ओसामा बिन लादेन भी बहुत पढ़ा लिखल था। हाँ, दुनिया का जितना खतरनाक काम है पढ़े लिखे लोगों ने किया है। सही बात है। माँ बाप के समय जो संस्कार घर से मिलता है वो बहुत जरूरी होता है। एक इंसान का अपना मानवता क्या होती है, वरना स्कूल को प्रोफेसर सब तो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे अफजल गुरु अनपढ़ बोलिएगा। हाँ, ज्यादातर आतंकवादी जो पढ़ा लिखा जितना बड़ा घोटाले हुए सब पढ़े लिखे लोगों ने किया है। तो एक शिक्षक सिस्टम का क्या चीज़ है कि देखिए, एक ज़रूरी चीज़ क्या होती है ना कि एजुकेशन के बदौलत अगर आप अपने परिवार का पोषण नहीं कर पाए हैं तो लोग का एजुकेशन से मनोबल टूटेगा, भरोसा टूटेगा। तो जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो सिस्टम चला रहे हैं, उनको बच्चों ने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य समय दिया जब वो ग्रेजुएशन पे थे। 18 से 25 साल का एज जो होता है ये किसी के ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। इससे कीमती चीज़ कुछ नहीं है। ये वो अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी को दे दिया। बदले में यूनिवर्सिटी ने क्या दिया? आपने तो उससे ज़िंदगी का सब कुछ छीना। बदले में फोटोबाजी, हवाबाजी, कुछ नहीं। अगर ग्रेजुएशन करके निकल रहा है कोई 25-30 हज़ार की नौकरी नहीं कमा रहा है ना, तो कहते हैं आग लगा दे ऐसा व्यवस्था के ऊपर। बट आज 70% कॉलेज ऐसे ही है, वो किसी काम के नहीं है। यहाँ पे आप 4 साल रख के उसको कुछ नहीं सिखा पाए। हाँ, सही बात है। हाँ, आपके पास स्किल्ड ही नहीं है यहाँ पे। आप उसको एडिटिंग तक नहीं सिखा पाए, आप उसको बेसिक किसी फील्ड में देखिए कहीं पे भी। तो हमको ये नहीं समझ में आता गया किस लिए था यूनिवर्सिटीज में। सही बात है। इस देश में सारे अब तो बड़े बड़े संस्थानों में हालत हो गई कि निकल के बच्चे कुछ नहीं कर रहे। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा बेवकूफ़ बनाओ ना कि बेचारा सामने वाला समझ में ना आए कि शिक्षा ग्रहण करो, ये करो, क्योंकि इसका कोई नाप नहीं होता, मानक नहीं होता है यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज़ होती है कि भैया आपने उसे ग्रेजुएशन कराया,
4 साल, अब तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया। आप 2 साल उसको रगड़ के पढ़ाओ, लास्ट के 2 साल आप उसको स्किल सिखाओ कि आप दवा बनाने की कंपनी में कैसे जा सकते हो, MR ही कैसे बन सकते हैं, मार्केटिंग कैसे, जो मन वहाँ पे 50-75 जो नौकरी करना हो, जो करना है आप वहाँ पे स्किल सेंटर करो। उसके बाद जब वो हो जाए तो लास्ट का 6 महीना आप उसको फील्ड में उतारो कि अब तू कमा के दिखा, उतना कमा के दिखा। तो मार्क्स जो होता है, जिसे हम लोग प्रैक्टिकल में नंबर देते हैं, तो उसमें भी उसको नंबर मिलना चाहिए कि हाँ भैया तुमने इतना कमा के दिखाया है, तुमने इतना बिजनेस करके दिखाया है, ये करके दिखाया। सर मैं हमारी फील्ड का कहता हूँ, इस देश के 90% या 95% मीडिया संस्थानों में बच्चे पढ़कर डिग्री लेकर स्पष्ट हिंदी लिखना नहीं सीख पाते। अब आप यकीन नहीं मानेंगे, जब इंटर्नशिप करने बच्चे आते हैं तो आप सवाल पूछिए कि आपको हिंदी लिखना आता है, वो कहते हैं नहीं। और हम पूछते हैं कि हिंदी पत्रकारिता करने, और ससुर हिंदी नहीं लिख पाते। कह रहे सर किसी ने बताया ही नहीं। अरे हमने कहा अब इससे ना सोचिए क्या वो होगा। ना हिंदी बोलना आता है, ना हिंदी लिखना आता है। आप कह दीजिए गिनती सुना दो, वही बचपन सुने हैं। आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में कह दीजिए ना कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पैसा कमाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ये डायरेक्ट कह दीजिएगा तो भड़क जाता है। अरे पढ़ाई का मतलब ये थोड़े होता है, काहे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? फिर एगो एग्जाम्पल देगा, फला आदमी पढ़ा नहीं था तो ये भी कर दिया। भाई पढ़ाई बेसिक चीज़ है, ज़रूरी होती है, लेकिन आप बताइए कोई इंसान PG कर लिया है, PhD कर लिया, खाली बैठेगा तो समाज में पढ़ाई के प्रति भरोसा टूटेगा। ट्रू। आज कोई लड़की हम लोग के यहाँ से पढ़ के आती है तो हम लोग उसको, अगर थोड़ा कमियां भी रहती है तो हम लोग विशेष ध्यान दे के उसको आगे बढ़ाते हैं। रीजन क्या है हमें पता है कि अगर ये अधिकारी बन के अपने गांव में गई ना, न जाने कितनी लड़कियां पढ़ के आगे बैठेंगी। लेकिन अगर वही है कि अगर वो खाली हाथ लौटी ना तो उसके ऊपर 20 ठो लोग उंगलियां उठाएंगे कि पढ़ती थोड़ी थी, ये थोड़ी थी, वही थी। हाँ, दिल्ली गई होंगी, पटना गई होंगी, ये कर रही होंगी। उंगलियां उठाने के लिए बहुत लोग हैं इस चीज के लिए। अच्छा, इस देश में सर ये मानते हो आप कि सरकारी स्कूल अगर प्राइवेट स्कूल के आसपास आ जाए तो हमारे देश की ग्रोथ और तेज हो सकती है? क्योंकि अभी मैं गया था एक कार्यक्रम में और बड़ी बातें चल रही थी कि 2047 तक हम देश को दुनिया का नंबर 1 देश बना देंगे। सबसे बड़ा झूठ चीज है, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए ये बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। 2047 तक आधी पीढ़ी मर चुकी होगी, आपकी बातों को भूल चुके होंगे। 2025 में क्या चेंजिंग लाइएगा आप ये बताइए। अगर 2047 तक आप देश को बदल सकते हैं तो उसके हिसाब से 2025 का आपने गोल सेट किया होगा, किए होंगे। आप 25 में क्या चेंजिंग लाइएगा, 47 तक ना आप रहेंगे, इतना ये राजतंत्र नहीं है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। जब आप 2015 में रहेंगे तो कहिएगा 2022 में किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे, हो गया दोगुना। आत्महत्या रेट भले बढ़ा होगा, नहीं हुआ ना। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है ये चीज़ें। आज हमको क्या करना है ये नहीं दिख रहा है। आज करप्शन है ये नहीं दिख रहा है, बाबर के समय का करप्शन दिख रहा है। आज हमारे सामने घटनाएं हो रही हैं, समाज को झकझोर देने वाली घटनाएं हो रही हैं, वो नहीं दिख रहा है। लेकिन दिखता है हमें तो 400 साल 500 साल पुरानी चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर हमको बेहतर करना हो, मान लो हमें एक लक्ष्य लेकर चलते हैं कि हमको भारत को बेहतर करना है और एजुकेशन से ही सारी चीज़ें बेहतर होती हैं, आपके हिसाब से इंडिया में क्या चेंजेस होना चाहिए? सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप जब हम कहते हैं इंडिया को बेहतर करना है, यहीं से हम लोग अलग रास्ते पे भटक जाते हैं। इंडियंस को बेहतर कीजिए, इंडियंस को। आप एक इंडियन आदमी, एक गांव का इंसान अपनी बूढ़ी माँ का इलाज नहीं करा पा रहा है, उसके घर में प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है, वॉशरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, अगर उसको किसी बढ़िया शादी ब्याह में जाना है तो उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है। गिफ्ट का दौर ऐसा चला गया कि गरीब इंसान अब मिलने से कतराने लगा है। आप जाके देखिए, कोई फल खरीद रहा है तो गरीब घर का आदमी नहीं खरीद सकता है। गरीब का खाना अलग है, अमीर का खाना अलग है, गरीब का हॉस्पिटल अलग है, अमीर का हॉस्पिटल अलग है। ये सब चीज़ें चेंज कीजिए, देश अपने से चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर गुमराह करना है तो हम देश बदलेंगे, मतलब इन्हीं देश बदल देंगे लोग, या मतलब देश में कोनो जैक लगा के उठा देंगे देश को। देश बनता है देशवासियों से, आप उसका चेंज कीजिए। महिलाएं जो हैं उनको कोई आगे बढ़ाने के लिए नहीं, अगर होम इंडस्ट्री चालू हो जाए, जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं यहाँ पर, महिलाएं उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी लेने लगे। आज देखिए हर जिला में अगर सरकार एक बड़ा सा 10 एकड़ का ज़मीन ले ले हर जिला में, कि वो मार्केट में जितनी भी दुकानें रहेंगी वो औरतें ही उस दुकान को चलाएंगी, तो उसमें एक इकोसिस्टम बन जाएगा। उसमें 1000 दुकानें आप खोल दीजिए कि उसमें जेंट्स नहीं चला सकते। तो जो अभी पहली पीढ़ी जा रही है बिजनेस में, वो तो अपनी बेटियों को वहां कर सकते, भाई तुम्हारे लिए अच्छा है एक भी जिला में नहीं है। लड़कियों के लिए कौन सा जिला, हर 5 जिला के बीच में एक गर्ल्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए।
विमेंस यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, है नहीं है। देश 47 में कहाँ से डेवलप कर देंगे लोग यहाँ पे। मतलब देश में 10% लोग हैं ऐसे जिन्हें समझ में आता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, लेकिन लोकतंत्र चूंकि भीड़ तंत्र हो चुका है, 90% की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। हम देश की बात करेंगे, यहाँ बूढ़ा इंसान, कैल्शियम की कमी, जब आपको लंबे समय तक 20-25 साल तक अगर आपको कैल्शियम की कमी रही है ना, तो बुढ़ापे में शरीर झुक जाएगा। तो लोग कहते हैं बुढ़ापे में झुका है, नहीं, 20 साल तक बेचारा ने कैल्शियम की कमी झेला है वहाँ पर। औरतें देखिएगा, जो नए गांव वगैरह में किसी की नई नई शादी हुई है, बेचारे के पास अच्छे भोजन नहीं होने की वजह से हीमोग्लोबिन कम है, प्लेटलेट कम है, जिस वजह से उसकी नई नई बहू आएगी या नए नए कोई गांव में रहेगी, बेचारा उसका मन नहीं लगेगी, थकी थकी रहेगी, कोई 4 को सुना देंगे सब कामचोर है, ये है वो है। बूढ़ी औरत है, बेचारा उसके शरीर में कमी है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट नहीं है, उसका बदन दर्द करेगा, अब अपनी बहू को खोजेगी, ये बहू पैर दबाओ। अरे यार, उसका इलाज करा दे भाई। पैर दबाना एक संस्कार है, चलिए भैया, लोग शौक से दबा देते हैं, हम लोग भी आज भी जाते हैं, मम्मी सोई भी रहती है तो दोबारा से दबा देते हैं, चलिए यहाँ पर। लेकिन बताइए, आप कहिएगा कि देश पढ़ने को, वो कहाँ जाएगा बेचारा? कितने भयानक लेवल तक गरीबी है, आप सोच नहीं सकते। मेरा रिसेप्शन जब खत्म हुआ ना, तो जो सब झाड़ू मारने वाला था, कहीं कुछ साफ सफाई करने वाला था, हम उन लोगों से मिलने गए, ड्राइवर वगैरह, तो पूछे सर हम लोग का खाना किधर है? मतलब समझिए, उन्हें ये लगता है कि मेरा खाना अलग है, हम गरीब हैं, हम छोटे लेवल का काम करते हैं, मेरा खाना अलग है, ये तो बड़े लोगों का खाना होगा। फिर हम उन लोगों को वही खाना खिलाएं जो हमारे यहाँ पे हम लोग खाए थे, हमारी फैमिली खाई थी, जो VIP गेस्ट थे वो लोग खाए थे, वही खाना था, कोई फर्क नहीं था। जो उनकी थाली में थी वही उनके थाली में। लेकिन उनका हिम्मत देखिए, टूट चुका था हिम्मत। उन्हें लगता था वहाँ रखा हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि प्लेट उठा के खा ले, शायद कोई छीन न ले। ये कहीं ना कहीं बेचारा कोई डांट ना दे, कोई तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ, मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं ठोकर खाया होगा। दूध का जला हुआ लस्सी फूक के पीता है। अभी सर हम छोटे थे अपने गांव, तुम देखे थे कि उनका खाना अलग लगता था, ये चीजें अलग थी। आप बात करते हैं 47 में देश बदलने के लिए, आप जाके देखिए सरकारी हॉस्पिटल में, फिर आप भूल जाइएगा 47 देश की आप गरीबी कैसे दूर कर सकते हैं। कोई अंबानी बने या ना बने, लेकिन हर घर में कम से कम 40-50 हज़ार की नौकरी हो। बट अब तो प्रायोरिटीज अलग है ना, जैसे कहा था कि आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, आप जॉब दीजिए। मैं ज़्यादातर जितने कई सारे मुख्यमंत्रियों का मैंने पॉडकास्ट किया और मैं बार बार पूछता था सरकारी नौकरी को लेकर, तो उन्होंने कहा देखो सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं आबादी के हिसाब से, हम चाहते हैं जिसका जो टैलेंट है उधर अपना एक्सपेरिमेंट करो और उधर नौकरी देना शुरू करो। इंडिपेंडेंट स्वरोजगार जिसको हम कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब भाषण देता है सभी सब, ये सब एक समय के भाषण देना चालू करता है सब। कोई ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूंजी चाहिए। गांव का आदमी 2 भैंस रखा है, बेचारा 2 भैंस में परेशान है, एगो भैंस दूध दे रही है, एगो बिसुक गई है, एगो बीमार पड़ गई है, एगो ही पड़ल है, परेशान है। अगर आप उसको पूंजी दे दीजिए बैंक से, अगर बैंक उसे फाइनेंस कर दे, 10 लाख रुपये दे दे, 2 के जगह 20 भैंस लाएगा, 20 भैंस लाएगा। आप भाषणबाजी बंद कर दीजिए, उसकी स्थिति सही हो जाएगी। ना उसको कॉलेज, ना कोई मोटिवेशन, ना कोई केस स्टडी, ना कुछ। 2 से 20 भैंस आने के बाद वो सही हो जाएगा। अगले साल 2 साल 3 साल के बाद 20 भैंस से 50 भैंस पे चल जाएगा, फिर आप पकड़ नहीं पाइएगा उसको। निकल दिया वो, निकल दिया। जो यूं खेल होता है, भाषण सिखाते हैं। किसी को बेवकूफ बनाना है ना, तो उसे कहिए कि शिक्षा बहुत जरूरी, ये वो जरूरी, भाषणबाजी मत करो। कोई होटल में काम कर रहा है ना, प्लेट उठा रहा है यहाँ पे, जो खाना बना रहा है वो जिंदगी में खाने बनाते रह जाएगा। पैसा दीजिए, अपना होटल चलाएगा। पूंजी कहाँ से लाएंगे? पूंजी भाषण तो दे के चल जाएंगे मुख्यमंत्री लोग कि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते। सब मांग रहा है नौकरी आपसे, जिस दिन सब लोग नौकरी मांग देगा भाग जाएंगे लोग यहाँ पे। सब मांगा है नौकरी। मैं एक चीज और फ्रेम करने समझने की कोशिश करता हूँ मैं। हमारी आबादी 140 करोड़ है। जैसे दुनिया के वो देश जो फ्री एजुकेशन देते हैं या फ्री हेल्थ की बात करते हैं, उनकी आबादी बहुत कम है। जहां पर कैपिटा व्यक्ति पर खर्चा ज्यादा होता है, बहुत सारी चीजें आती है, वहां पर लोग बहुत कम है। गाड़ियां वहां जब लोग बाहर जाते हैं, जैसे मेरे कजिन बाहर गए तो मुझसे कहे मेरा भारत लौटने का मन नहीं होता। हमने कहे कि वहां पर हर इंडिविजुअल का ख्याल रखा आता है। वहां जो दवाइयों की प्रीमियम क्वालिटी होती है वो मिलती, तुम्हारे यहाँ छट छाट के आती है, तुम्हारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट होता है। इंडिया बड़ी बातें उन्होंने मुझसे कही जो मुझे बड़ी नकारात्मक और गुस्से वाली लग रही थी। और कुल मिलाकर मूल वजह वो आबादी को मान रहे थे। इतनी बड़ी आबादी के हिसाब से इस देश को कैसे उठा सकते? पहली बात ये बताइए, जो आबादी है उसको मार के खत्म तो नहीं कीजिएगा। नहीं कर सकते, थैनोस वाला काम तो नहीं कर सकते हैं कि खत्म कर दें एवेंजर्स वाला। दूसरा, हम आपको कहते हैं कि काम करते हैं, आपके यहाँ हम ना 25 ठो एकदम खराब ट्रक भेज देते हैं, कोनो काम का नहीं है।
आप परेशान हो जाएंगे कहाँ रखें। लेकिन 25 का 25 बढ़िया ट्रक देते हैं तो क्या कहिएगा, ढेर ट्रक हो गया है, दिक्कत है बहुत। तो पैसा अच्छा आएगा, रखेंगे, मजा धकाधक काटेंगे। पैसा आएगा। हाँ, मजा काटेंगे। तो 140 करोड़ आदमी को जब आप जनसंख्या के तौर पे देखिएगा तो बहुत दिक्कत होगा। जिस दिन वो आपको वर्क फोर्स दिखने लगेगा, जिस दिन आपको वो दिखने लगेगा स्किल्ड है, वो दिखने, तब बोझ नहीं बनेगा वो। आपने उसको सिखाया क्या? आपको पता है कि आपका एजुकेशन सिस्टम किसी काम का नहीं, ग्रेजुएशन करके 50,000 का नौकरी ना कमा पाएगा, इसलिए आपको जनसंख्या बोझ लगती है। चाइना की बात तो जनसंख्या थी, उसने बोझ कैसे लगने दिया? यहाँ एजुकेशन से स्किल सिस्टम को चालू किया वहाँ पे। आज हर इंसान स्किल करने लगेगा, भात दाल बांटने की जरूरत चलो नहीं इसी में पड़ेगी। पूछना सवाल, चाइना ने क्या ऐसा किया कि उसकी आबादी उसके लिए एसेट हो गई और हमारी आबादी आज भी हमें बोझ लगती है हर चीज में? पहला वहाँ पे एक जो डिसीजन लिया जाता है उसको इम्प्लीमेंट करना है, ये करना है मतलब ये करना है, और हर इंसान अपने काम पे फोकस कर रहा है। हमारे यहाँ हर इंसान अपने पड़ोसी के हिसाब से काम कर रहा है। खान सर की कोचिंग में क्या चल रहा है? पड़ोसी के यहाँ जलन खान है। सर की शादी में कौन आया? खान सर की मेहरारू फोटो काहे नहीं दिख रहा? हाँ। खान सर कंघी काहे ऐसे करते हैं? खान सर का बुसट का रंगी काहे है? ये चीजें चाइना में ये सब नहीं होता, वो इंसान अपना वर्क कर रहे होते हैं। और वहाँ सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि मेल और फीमेल में भेदभाव नहीं है। जैसे अपने यहाँ ना, अगर आप कोई ईंटा जोड़ने वाला मिस्त्री लाए हैं, घर प्लास्टर कर रहा है, अगर कोई महिला आ जाएगी ना तो आप चौंक के देखो, अरे सही बात, ये कहाँ से चला? क्यों नहीं कर सकती भैया? आप अपने जेब में एक 5 किलो का 2 किलो का ताला लेके घूम दीजिएगा, 3 मोबाइल रख के जेब में देख लीजिए, ऑकवर्ड लगने लगेगा। 3 मोबाइल ले लिए हैं आप। वो 3 किलो का बच्चा लेके पेट में 9 महीने तक रही है, और उस महिला को आप ये कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने ना अजीब माइंडसेट बना